फॉरेन कंट्री ऐसा हो गया भाई, वो तो कांग्रेस ने बनाया भी, भाजपा थी नहीं तब तक तो ना। हमें आया कि इनकी बातें पता चलती है, अरे यार बहुत खराब कंडीशन है, हमारा स्कूल भी बंद हो जाता है, हमको पढ़ने को भी नहीं मिलता, इसलिए कम नंबर आया। मैं कहा अच्छा, साले चौथे ईयर तक 18 बैक लगवाए बैठे थे। मैम हंस रहे, यहाँ तो ना चल रहे पत्थर, यहाँ तो ना बंद हो रहा कॉलेज, या तो यहाँ भी फेल है रहा है। तो वो वाला था, फर्स्ट ईयर में हो गया, हमें भी लगा क्या चक्कर है यार ये वो। फिर पढ़ते धीरे धीरे खुलते सेकंड ईयर, उसी में बोलते ना, उसी लैंग्वेज। अरे वो इंस्टेंट वाला निकलता है, बहुत ज्यादा प्यार या बहुत ज्यादा गुस्सा उसमें आता है, जैसे वो निकला था। कंटिन्यू करो, में से धुआं निकल जाएगा। फंड मांग लो इस वीडियो में, तुम उसमें कंटिन्यू करती तो ना हमें भाई सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक धीरे धीरे ऐसे परत। तो वहां मैक्सी पहन के आते थे। अरे नहीं, मेरे कॉलेज ने नौटंकी कर रखी थी यार, मेरे कॉलेज ने नौटंकी कर रखी थी इस वाले में मैक्सी। ये आते थे अपना शुक्रवार को लंच के बाद। अभी भी ये तू क्या रहे हो जमाती। आज आपने अजीत भारती के असली उसको देखा, अंदर का सच बाहर आ गया। हमारे जनरेशन की धार्मिकता जो है ना, अयोध्या जी जाएंगे। भाई ये वही देश है जहां वक्फ पास हुआ था ना। हाँ। 98% IAS हिंदू होंगे कम से कम, 98% या 95% संसद में सब हिंदू होंगे। पता कब लग रहा हमें? वक्फ अभी भी नहीं पता ना, मैं तो कहता हूँ ना अवेयर अभी भी नहीं है वक्फ का नाम, ये क्या चिड़िया है ये मतलब बाज बन गया वो। आप जाओ जो सेठ जी लोग हैं, पता लग रहा वो तो हर महीने ही चेक काट के दे रहे हैं। हाँ। जो ग्राउंड पे लड़ रहा वो बेचारा भूखा ही मर रहा, उस पर मतलब ये है कि भाई मैं किराया कहाँ से दूंगा। उसने क्या किया ना, जो पहले कश्मीरी वो अंगीठी लेके नहीं चलता पेट था में, हाँ। अब का जो कश्मीरी मुसलमान है ना, उसमें उस साला खौलता हुआ विष लेकर के चल रहा है, वो दिखा और वो दिया। एक्सपोज हो गया। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कश्मीर से, लोग ये जो कहते रहते हैं ना उसको टूरिस्ट वो बना। बात चलती है जैसे कश्मीर। अरे मेरा व्यू सुन लो पहले, रुक जाओ। ये मुझे वाजमा नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है वाजमा क्या है। मोदी जी जीते हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा। अरे सच में मैं ना कभी कश्मीर गया हूँ ना जाऊंगा जीवन में, कुछ भी किसी की भी सरकार आ जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। टूरिज्म बाहर में जाए कश्मीर का मेरी वजह से, बिल्कुल सही में मुझे कोई डल झील में थूकता हूं मैं। भाईजान क्या करता है कि जितना बुरा होता है उतनी अच्छी। डल झील को साफ करने वाले अथॉरिटी का नाम क्या है पता है? LAWDA। तो अभी तो फिर भी संभव है, मौका है, समय है कि हम लोग इस नॉर्मलाइजेशन को रोक सकें कि भाई दिस फार नो फर्दर, अब इससे फालतू चलेगा नहीं, ये झेल लिया जितना झेलना था। और नहीं तो कल को मर्डर, हत्या भी हिंदुओं की जस्टिफाइड हो। यार एक जने को मार दिया, सब शांति से रहने को तैयार है, क्या हो गया? हाँ। आपकी सोसाइटी है, एक हिंदू की हत्या कर रहे हैं जो ज्यादा बोलता था, बाकी किसी को कुछ कहीं नहीं, चैन से रहो। एक मीम चल रहा है आजकल, हिंदी बोलोगे कुत्ता जाओ जाओ ऐसे कर रहा है, और जो है उर्दू बोलोगे और आप कर्नाटक में मुस्कुराइए कि आप कर्नाटक। पर गाता अच्छा उसका, वो गाना सुनना, मतलब माहौल बनाना जिसे कहते हैं ना भाई आप, वो देखना उसका क्या शानदार गाता है। तुम जय श्री राम के बीच में लगा लो। वही तो मैं छुपाना नहीं चाह रहा ना। अरे तो गोला तो है, अजीत काट पे, भारती को गमछा घेरे लेके हुए हैं, काट जय श्री राम। राम राम राम, अजीत जी का पुत्र भी है राम, तो उस हिसाब से ब्रांडिंग सिंबॉलिक हो गया। कह रहे दोस्तों हम ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो। स्टार का वो मेरा बेटा स्पॉन्सर कर कह रहे भाई हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप खरीदनी चाहें तो। गाइस, हे गाइस, चालू है। अरे मेरा ऐसे गिर रहा है। हाय नमस्ते। फ्रेंड्स। अरे आप लोग लिखने लगे हैं भाई। आज तो मैं सच्चा सेकुलर बना हूँ। और जब मैं अपनी पत्नी का ये दुपट्टा उन्होंने खरीदा है और 2 बार मैंने पहन लिया है, उनको अभी तक यूज नहीं कर ये लेडीज दुपट्टा है। हाँ नहीं वो तो यूनिसेक्सुअल होता है भाई। मैं ऐसे रख लेता हूँ कमल, अब मोदी जी को कर सकता हूँ। अरे हमारा मेरठ वाला था ना, कोई याद है 19 में, कमल 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 इतना कमल कर देना, उसकी स्पीच वायरल हुई थी। इन्हीं चीजों में वायरल होते हैं मेरठ वाले। भाई कहते रहते हैं ना भाजपा कमजोर कमजोर। मैं चालू है। उससे पहले ठीक पहले एक शादी में गया था, मैंने वहाँ अपने रिश्तेदार घेर लिए थे सारे। मैं कहा वो डाल देना वोट, इनके 400-800 में मत जाओ, जिताना पड़ेगा। वो कह रहे नहीं बसपा हैं? त्यागी कैंडिडेट था ना। कह रहे नहीं बसपा। मैं कहा वो पागल हो गया, ऐसे ही टूटता है वोट। लेकिन फिर अरुण जी बच गए। जय श्री राम। तुम्हारे घर वालों ने किसको दिया था वोट? फिर बताते नहीं ना, वो तो लोकतंत्र का था। अरे दिया होंगे, वो मुझे भरोसा है। वो दबता नहीं ना जाके।
बटन। सोशल इंजीनियरिंग जो है काम नहीं कर पा रही है। सोचो कि अयोध्या के साथ राम बिहार जाते हैं तो क्या होता है? क्या एक ट्रोलिंग बात बताओ, अगर इन्हें वहां डाल दिया जाता ना, जैसे लल्लू सिंह जितनी गंद मचा रहे थे यार, इन्हें वहां डाल देते और कहते आप बस शांत रहो, आप चुप रहो, अपने बस हाथ जोड़ने हैं, जय श्री राम, बाकी हम देख लेंगे, बच जाते भाई। लल्लू सिंह ने ज्यादा अपना अरे भाई क्यों कर रहा है यार तू? भरे बैठे हैं, गलती से अगर आ गए ना एक बार। भाई वही तो उसने बोल दिया भाई अगले ने। तो अखिलेश खुद लिस्ट लेके घूम रहा है ना, वो तो बोला 2-4 बार वीडियो बोला था इन सब की इन लिस्ट अधिकारियों बना अरे रहा है। 22 के टाइम पे उसके मुख्तार अंसारी के लड़के का था, हाँ, किसी हाँ, का तबादला नहीं होगा, पहले उसके हिसाब बाप का ही किताब तबादला होगा। वहां से ना वापसी नहीं हो पाती। उसका भी होगा, उसका भी। अरे यार, योगी जी रुके रहे अभी अगर यूपी में ही, तो फिर यहाँ भाजपा वाले बोलेंगे आप योगी मोदी में लड़ाई लगवाते रहते हैं, जी किसके क्या बात मिल जाता वो है? तो दोनों ऐसे करके मैं केवल उसके पक्ष में हूँ जो मुझे काले थैले में नोटों के बंडल देता है। काले में काले थैले में देना चाहिए। काले हाँ, में। काले थैले में। या विमल गुटके वाले बैग में। हाँ विमल गुटखा के बैग में, हाँ उसमें भी दे दो। उसकी इंटरनेशनल पहुंच है, हाँ पहुंच जाता है। अरे एक फॉरेन की महिला उसने टांग रखा था दिलबाग, हाँ भाग 502 पताका चाहे ये सब घूमते रहते हैं। बेचारे पीएस ब्रोसनन को इन्होंने बोला, उससे पान मार करा लिया, उसे पता नहीं चला, जेम्स बॉन्ड बना घूम रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग फरसा कास्ट या द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अंग्रेजी में जिनको पसंद आता है, बाकी तो हम लोग फरसा ही चलाते हैं। जय परशुराम। तो हमारे परशुराम जी घूमते रहते हैं इधर उधर, जिनको नहीं पता है चिरंजीवी हैं, हम लोग के बाबा दादा हैं। तो खैर आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं वही कि हम लोगों ने कितना लज्जित कर दिया परशुराम जी को, कि एक तरफ मुंबई में जिस तरह की भीड़ आई, हालांकि वो फडणवीस जी और शिंदे जी की जो पुलिस है उसने उनका चबूतरा बना दिया एक स्थान विशेष का, तो वो तो है ही, बट इसमें सीखने योग्य बात ये थी कि आप कैसे घंटों में मोबिलाइज करते हैं। और हमारे एक मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी ये सब जो है वो बोला जा रहा है कि मिला करके उसका लड्डू बना दिया गया, और उस पे मतलब पूरे देश में तो आक्रोश क्या ही होगा। उस राज्य के उस जिले में भी कुछ उस तरह का नहीं हो। सबसे ज़्यादा आक्रोशित आदमी एक ही था, पवन कल्याण, उसके बियॉन्ड जो है ये कुछ चला नहीं। इन्हीं सारे मुद्दों से हम आरंभ करेंगे और फिर देखते हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए तो जहाँ तक जाएगा तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्राथमिक टिप्पणियाँ कि एक तरफ भीड़ आती है, और ये पहली बार ऐसी भीड़ नहीं आई थी, ये हर जगह पे हमें भीड़ दिखती है। चोर था तबरेज, मोटरसाइकिल चोर था, उसके लिए जो है गुजरात के मस्जिद के बाहर जो है शुक्रवार को निकल गया, दिल्ली में जाम लग गया, उत्तर प्रदेश में कई बार लगा। और दूसरी तरफ एक बार नहीं कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते। चांदनी चौक में यदि याद हो, हनुमान जी का मंदिर जो है उखाड़ दिया गया था ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, और पूरे दिल्ली में कितने अवैध कारखाने हैं आतंकवादियों के, वो सब जो है वो उस पर कुछ नहीं हो रहा है। सबको पता है कहाँ है, कुछ लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, और आतंकियों का कारखाना मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ ही जा रहे होंगे कि मेरा इशारा कहाँ था। आज तक तो मैं सटल हो नहीं पाया, तो अभी भी होऊंगा नहीं। तो क्या टिप्पणी है आपकी भूमिहार श्रेष्ठ? आपने जो बोला कि पूरे देश में छोड़िए, मतलब उस राज्य में भी, उस जिले में छोड़, उस जिले को भी छोड़ दीजिए, मंदिर के आसपास रहने तिरुपति मंदिर में ऐसा, मतलब मैं गया हूँ तो ऐसा बताते हैं कि भाई रात को लाइन में लगते हैं तो आपका दोपहर में दर्शन होता है। कई बार इतनी भीड़ रहती है। जिस दिन ये न्यूज़ ब्रेक हुई उस दिन जो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे, वो अपना दर्शन करके और गोविंदा गोविंदा करते हुए बाहर निकल गए थे। तो इसको या तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे किसी भी हमारे रिलीजियस चीज़ में एक सैंक्टिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम हिंदू हो गए इंडिफरेंट, मतलब ना बस वो मशीन की तरह करते जा रहे हैं, हाँ भाई मंदिर जाना है, तिरुपति जी के जाना है, वो चले गए। वहाँ जाने का क्या प्रोटोकॉल निभाना होता है, क्या चीज़ें करनी होती है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जो आपने भाईजान वाली बात कही, तो आप ये मान लो कि कई बार ये लगता है कि भाईजान ने ना, जैसे साइंटिस्ट टाइप का आदमी है, उसने वो क्रैक कोड कर लिया है। कोड क्रैक कैसे हो गया आपने बताया तबरेज वाले पे, कोई सा भी होता है भाईजान, मतलब
अभी बस इजराइल वालों ने हिजबुल्लाह को पेला है, उस पे ही भाईजान मेरे ख्याल से सड़कों पे नहीं आया है, वरना हर चीज पे सड़क पे आ जाता है। नहीं नहीं, उस पर आ नहीं पाएंगे ना, सड़क पे आएंगे और फटने लगेंगे उनके फोन, कोई ठीक नहीं है ना। मेन डर यही है, मेन डर यही है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शिया है वो लोग, हाँ तो वो भी हो सकता है। कारण भी तो इन्होंने ये तो पकड़ लिया है कि आप भीड़ ले चलो, भीड़ का ही राज है, और हम हिंदुओं की वही कोई सी भीड़ आ नहीं पाती है। मनी तो आप मतलब अब जैसे एक होता ना, एक कोई मेल्टिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, आइसिंग पॉइंट, भाई 1857 की क्रांति इस उस पे हो गई थी कि वो कारतूस में चमड़ी गाय की और सुअर इसकी थी, भाई तो वो नहीं काटेंगे दांत से। आप 1800 मेरे ख्याल से 57 के बाद और 1893 तक में जो मेजर दंगे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल ये गौरक्षा का ही रहा है कि इन्होंने भाईजानों ने गाय को काटा है, और उसके बाद हिंदू समाज ने दंगा किया है। इवन अयोध्या जी में 1935-35 के आसपास, या मतलब डेट में आगे पीछे हो सकता है, इन्होंने गाय काट दी थी भाईजानों ने। तो जो बाबरी 1992 में शहीद हुई, हिंदुओं ने उस टाइम भी क्षतिग्रस्त कर दी थी। अच्छा अच्छा। और स्थिति ये थी कि जो हिंदुओं ने मतलब बाबरी पर चढ़ाई कर दी थी, तो अंग्रेजों ने इतना फाइन लगा दिया था कि हिंदुओं को अपने बर्तन बेचने पड़े थे वो फाइन भरने के लिए। ये 1935 के आसपास जब देश गुलाम था तब की बात हो रही है। आज तो हम आजाद हैं, आज तो कम से कम प्रतिकार बड़ा होना चाहिए, बट नहीं हो रहा। और अगर हम ऐसे देखें तो मतलब हर कोई हिंदू हृदय सम्राट है। मतलब आज की डेट में हिंदू कम हो गए हैं, हिंदू हृदय सम्राट ज्यादा। और आप देख लो तो हर दूसरा बंदा जो पब्लिक लाइफ में, वो अपने आप में एक संगठन बना के चल रहा है। मैं इसीलिए अलग हूँ, मैं इसलिए आज भगवा पहन के मैंने रावण जी का जो है, जो भी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी हाँ, क्या आजाद समाज पार्टी, काशीराम। हाँ आजाद समाज। काशीराम। तो मैं अपना, मेरा पंडा ठीक है। और सेफ भी तो खेलना होता है ना। हाँ और ऑब्वियसली, मतलब पैसा कहाँ से किस बैग में आ जाएगा हिंदू हृदय सम्राट को, वो पता नहीं चलता ना। नहीं, अरे ये वाला जो पॉइंट बोला ना कौशलेश ने, वाली बात है कि जो कहते हैं आहत होना बंद हो गए हैं। और उसके पीछे ना मैं एक दो तीन कारण पढ़ रहा था इस वाले पे ना, लोगों को ना उसमें मौकरी ज्यादा दिख रही, क्या लड्डू ही तो है खा लिया वाला, लोग पर्सनल वो नहीं हो पा रहे। अब इसमें बहुत मजेदार विडंबना एक देखिए, एक आदमी, वही मैं उदाहरण लूंगा दोबारा से अभिजीत अय्यर मित्रा का, दुनिया जहान के उन्हें गरिया देते हैं कि अरे ये तो गाय खाता है, ये वो है। उस बंदे ने ट्वीट किया हुआ था इस चीज के ऊपर। वो खाता होगा, उसका पर्सनल चॉइस है कहाँ खाता है, कौन सी स्टेट में खाता है, कहाँ अलाउड है, लेकिन उस तक को, उसको भी क्या, उसको ये पता है कि जिस चीज में जहां बैरियर है यार, यहां नहीं होना चाहिए था वो, उसे उस संदर्भ में देखा जाए। इसी तरह मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ ये वाली चीज पे। कई लोग होते हैं ना कि वो रिलेट नहीं कर पाते कि यार जो नहीं खाता ना वो नहीं, मंदिर नहीं, मैं उतना मंदिर नहीं जाता, मतलब मंदिर एज इन प्रॉपरली जाना या कहीं पे। और एक वो होता है कुछ लोगों के साथ कि मंदिर में या किसी ऐसी जगह पे भी उन्हें एक डिवाइन अनुभव वाली बात होती है, वो किसी को भी किसी भी तरह से हो सकती है। कई लोगों को मंदिर में जाके होती है, कई लोग अपने घर में, मतलब जैसे पूजा स्थल होगा ना उसके अराउंड होगी, वो उस बंदे को ही पता होता है, वो किसी और को नहीं बता सकता अपनी वो फीलिंग। मतलब मुझे ऐसे कभी कहीं पे फीलिंग नहीं आई। मैं अपना ट्रिगर पॉइंट बताता हूँ मुझे कैसे आती है। मुझे पता नहीं कि वो संगीत से आती है, मतलब जो होता है ना रोंगटे खड़े, तांडव स्रोत में सुनूंगा ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरा वो शायद कनेक्ट वाला वो संगीत है। अब जो लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, मैं उन्हें बताता हूं कि आपने, ठीक है आप प्रसाद नहीं खाते, आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस बंदे के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। समझिए भाई, कोई नॉर्मल लखविंदर लखा थे या गुलशन कुमार कभी गाते थे, मैं किसी का भी गाना सुनता हूं और मैं उससे रिलेट करता हूं। मुझे अचानक से मेरी सरकार या कोई भी मेरा मंत्री संतरी जो भी, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो मेरा मुख्यमंत्री आके बोले कि यार ये सबको हटाओ, यहाँ पे कुछ भी आ गया, मतलब रिजर्वेशन आ गया या फिर कोई सरकारी लोग इसमें आएंगे, अब तेरा जो गाना है ना ये सैम स्मिथ गाया करेगा या चंद्रशेखर रावण या कोई भी, हाँ बीटीएस गाएगा। मैं कहूँगा यार वो नहीं गा सकता ना, वो गाने का मतलब वो सेंस ही नहीं, वो गाए चलो ठीक है, वो गाया और मुझे वो चीज की अनुभूति नहीं हो रही तो मैं आहत होऊंगा। एज अ हिंदू मुझे आहत होना चाहिए कि यार मुझे जो चीज कनेक्ट कर रही थी मेरे गॉड से डायरेक्टली, मेरे ईश्वर से जो थी, तुमने उसमें अपनी वो करके मेरे क्या बोलते हैं आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 24 है जिसका हवाला देते हैं, वो मेरे तुमने उस पे वायलेट किया, कुठाराघात किया है भाई, मेरा आर्टिकल उस 24-25 जो भी है। ऐसे करके अगर आप फील करेंगे ना तो आप उस व्यक्ति का वो समझ पाएंगे जिसके लिए प्रसाद डिवाइन है। उसके लिए वो इतना सा लड्डू, हमारे लिए मेरे लिए मिठाई हो सकती है, उसके लिए वो प्रसाद है। तो आपको अगर अपने लिए अपना ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, आप जिससे रिलेट कर सकते हो, और फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचो, तब तुम्हारा भी खून जलेगा। ये कुछ वैसा ही है कि पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए,
या हिंदी फिल्मों में भी अन्य तरह के जो है वो हो गए कि बाकी टाइम अश्लील गीतें गा रहे हैं, और जो है छठ आएगा ना तो छठी मैया का गीत गाने लगेगा वो जो है होली में वो इतना अभद्र गीत गाएगा, और अचानक से वो दुर्गा पूजा में जो मैया है ऐसे करके वो जो है वो गाने लगता है। उसको समाज नहीं स्वीकारता है। समाज मतलब ठीक है गाने का पैसिवली बज रहा है कहीं पे आप सुन लोगे, लेकिन उसको अपने घर में लोग नहीं बजाते। घर में अभी भी शारदा सिन्हा का ही बजेगा, क्योंकि उनके वॉइस की सैंक्टिटी है उसको लेकर के, छठ को लेकर के यदि हम बात करें। होली में भी जोगीरा फलाना ढिमका चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 आदमी परिवार में बैठ करके उसको वो कर रहा है। जो प्रसाद वाली बात है ना, उसके पीछे का एटीट्यूड जो मुझे समझ में आता वो ये है कि हिंदू अपनी धार्मिकता से अलग नहीं, मतलब एकदम ही डिटैच, एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है, और वो सूखता जा रहा है धूप में। और ये धूप वही है, विधर्मी जिस तरह से आचरण करते हैं, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है जिसने आपके हर कर्मकांड को या हमारे तिलक को, हमारे कलावे को इस बात से जोड़ रखा है कि यार ये तो अंधविश्वास ही, क्या बांध के चल रहे हो तुम, ये तिलक लगा के तुम आ जाते हो। लोगों को चूंकि घर से हमने धार्मिक शिक्षा जो है ना समाप्त हो गई, घर में कोई बताने वाला नहीं है, और स्कूल जो है वो तो आप इसे एक मतलब पैराडॉक्स देखें आप, कोई मतलब इस पे बुरा भी मान सकता है। कोई से भी हिंदुओं के तीर्थ में आप चले जाओ, मतलब इतनी भीड़ हो रखी है, इतनी भीड़ हो रखी, मतलब तिरुपति में ही जैसे रात को लाइन लग रही है, आप ऐसे केदारनाथ बद्रीनाथ इधर चले जाओ, मतलब बुरा हाल है, इतने लोग जा रहे हैं भाई। तो इसका मतलब तो धार्मिक है लोग। अब भाई अगर आप धार्मिक हो, आपकी आस्था है अपने परमात्मा में, तो भाई अगर उधर कुछ गलत हो रहा है हाँ, तो आप उसको रजिस्ट करोगे ना। एग्जैक्टली। या आप केवल टूरिस्ट की तरह तिरुपति चले जा रहे हो, केदारनाथ चले जा रहे हो, आप यहां वृंदावन चले जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, मतलब जैसे 5 बजे अगर दरवाजा खुलता है तो पिछला गेट 4 बजे खुल जाता है। 100 रुपए 200 रुपए जिसका जो पड़ा, मतलब जब मेन गेट खुलता है ऑफिशियली तो अंदर का पूरा हॉल भरा हुआ होता है। तो इसका मतलब इतनी पब्लिक रोज जा रही है। मुद्दा वही है कि जैसे भाईजान का ज्यादा रिलीजियस अगर भाईजान हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ भी उन वाले के खिलाफ बोल नहीं सकते। अब कोई कहेगा कि मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू भी भाईजान बन जाएं। पहली चीज तो भाईजान जिस चीज की रक्षा के लिए रेडिकल हो रहा है, हम उसके लिए नहीं हो रहे रेडिकल। हम अगर हिंदू बहुत ज्यादा रेडिकल होगा तो वो हो जाएगा कि किसी भी बहन बेटी का सम्मान जो है कोई उसे भंग करता है तो उसे मार दो। और भाईजान के लिए रेडिकल का मतलब है कि उसका बलात्कार कर दो, वही उसका सच्चा वो हो गया। या तो जो लोग जा रहे हैं वो सेल्फी खींचने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील बनाने जा रहे हैं। अगर मतलब मैं गलत हूं, मैं तो ये मानता हूं, नहीं तो अगर सही में ही होते, जैसे नहीं तो आप 1935 में जो अयोध्या जी में हिंदुओं ने बाबरी पर चढ़ाई कर दी थी, सोचो अंग्रेजों का शासन था और भाईजान कोलाबोरेशन में ही थे, फिर भी वो भिड़ गए क्योंकि वो 10 ही थे। वो 7 करोड़ लोग अयोध्या जी नहीं जा रहे थे, वो 100 ही लोग थे, बट वो भिड़ गए। तो मुद्दा वही है कि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा दिख रही है, बट उसके अंदर वाली जो क्वालिटी है वो कहाँ है? नहीं, वो क्वालिटी इसी कारण, जो पर्यटन वाला एस्पेक्ट है ना, हम सबके घर में माता पिता होते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है कि हमको तीर्थ पे जाना है। जैसे मैं जब से स्कूल समाप्त किया और इस स्थिति में आया कि माँ बाप को कहीं घुमा सकूं, तो मेरी माँ का एक ही कहना है, हम अयोध्या जी जाएंगे, हमको और बाकी कहीं नहीं जाना। और अयोध्या जी मतलब मंदिर बनेगा तब, अब बना है, अब पता नहीं कब संयोग होगा वो जाएंगे। उनकी धार्मिकता अलग होगी। हमारे जनरेशन की धार्मिकता जो है ना, अयोध्या जी जाएंगे, तिलक एक ही दिन लगाएंगे, उसी दिन लगा करके फोटो खिंचा दिया, वो उसको बोलेंगे नेम टेम करता है और ये सब करता है। वो इनफैक्ट अपने ही पीयर ग्रुप में, जैसे हम और तुम बैठे हुए हैं, कलावा हमने पहना, इसने नहीं पहना है, तुमने तिलक भी एक लगाया हुआ है, तो ये जो होगा ऐसा आदमी बोला क्या, एक आध दिन ठीक है, रक्षाबंधन में बांध लिए यार, मंदिर गए कभी क्या करके, और वो जब मंदिर जाएगा ना, वो
तो जय श्री राम वाला वो गमछा सींग भी लगा ले, वो नंदी जी बन जाएगा। फुल 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 वो फुल उस यहाँ तरह दोनों का। गाल पे लिखवा लेगा राधे हाँ, राधे 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 इस सब टाइप करा का। लेगा हाँ, वो। और ये हर जगह मतलब कई बार हमें होता हुआ दिखता है। तो एक जनरेशन में के लिए तो वो सही है। दूसरा जनरेशन क्या है ना, जो हम बोल रहे हैं कि तिरुपति जो जा रहे हैं वो इतने पैसिव क्यों है? हम मतलब तिरुपति नहीं, किसी भी तीर्थ पे जो जा रहे हैं, जैसे हाँ। तिरुपति वाला हमको पता लग गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं हो रहा, वो बात वो है कि हमें पता नहीं लगा है। हाँ हाँ। तो उसका यही है कि हिंदू जो है ना वो कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। कब तक और कहां वही- तक? नहीं नहीं, ये सही है या गलत वो हाँ। अलग विषय है, लेकिन यथार्थ यही है कि हिंदू युद्ध की स्थिति में नहीं है। हाँ वो अपने अपने जीवन में, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता मिल गई, कंफर्टेबल हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि यार कहाँ मंदिर पे क्या हो गया। उसको लग रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में जो लड्डू है ना वो ठीक ही है, हाँ इस हिसाब से वो चल रहा है। नहीं तो आज ही किसी ने डाला है, तुमने डाला, किसने डाला, नहीं हाँ अंकुर आर्य ने डाला है, ट्वीट में लगा दूंगा। कानपुर में ये गाय के चर्बी से बनने वाला जो तेल होता है, जिसको पूजा घी कह के बेच रहे हैं। शुद्ध घी कह के बेचा जाता है, इसकी पूरी इंडस्ट्री है और हिंदू ही तो उसको खरीद रहा है। भाई तिरुपति का जो बोर्ड है, मतलब टीटीडी, हाँ टीटीडी जो है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। सीताराम जी गोयल के साथ राम स्वरूप जी थे, उन्होंने किताब लिखी है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस। तो जब तक वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का जन्म नहीं हो रखा था, तो राम स्वरूप जी की कोई किताब इस्लाम पे ही थी, वो पब्लिश होने के लिए गई। तो जैसे आउटसोर्स करते थे किसी पब्लिकेशन हाउस में, उसमें जो छपाई वपाई का काम करते थे उसमें एक भाईजान था। उसको इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, बट उसने से इस्लाम या ऐसे वर्ड पढ़ लिए, तो उसने कुछ पन्ने जो चांदनी चौक में ही दिल्ली 6 में पहुंचा दिए कि यार ये किताब देखियो क्या छप रही है। उस पब्लिकेशन हाउस को घेर लिया भाईजानों ने। जो उसका मालिक था उसने सीताराम जी को फोन किया, यार तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, ये मेरे उसमें आग लगाने जा रहे हैं। इन लोगों को फरार रहना पड़ा, इनके खिलाफ एब्सकॉन्डिंग के वारंट निकले। आप एक अवेयरनेस देखो, मैं कह रहा हूं कि ईसाई था, सारे ईसाई थे, कोई उसमें एक ऐसा हिंदू नहीं था जिसको ये पता था कि जो ये वाला घी आ रहा है उसमें ये समस्या है। कोई विसल ब्लोअर नहीं था। क्यों है? जो घी हम 1200 रुपये किलो खरीद रहे हैं, तुमको 200 में कोई दे रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है वो? भाई मैं तो बस यही कह रहा हूं कि ये जिस दिन निर्णय लिया गया, उसी दिन हिंदू समाज के सामने ये बात क्यों नहीं आ गई कि भाई ऐसा होने जा रहा है। होता है ना, तो इसका मतलब हमारी जो सोसाइटी के वॉचडॉग्स हैं, मतलब अगर मैं अच्छे टर्म्स में ही कहूं तो फेल है। भाई मैं तो सब आ गया, इतना लेट कैसे आया? आप लेके दिखा दो कि अजमेर में सरकार कुछ करना चाह रही है, या किसी भाईजान के उसमें देख लो। आपने जो ये वाली बात कही कि जो हिंदुओं की वो वाली, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने कितने लोग जा रहे हैं साल भर में? मेरे ख्याल से करोड़ के आसपास छू जा रहे हैं पर्यटक। मक्का में जाने वालों की संख्या मेरे ख्याल से 11 मिलियन है, तो वो कितना, 1 करोड़ कुछ इतना हो गया। जहां इतने लोग जा रहे हैं उसमें मुझे एक भाई साहब मिले, तो वो कहते हैं कि यार मैं ना वहां गया नहीं अब तक। तो मैंने कहा क्यों? कहते यार मुझे पता नहीं वहां नॉनवेज अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनकी आइटनरी में है काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना। अब फिर वही आता है ना कि फिर ऐसे हिंदुओं के जाने से क्यों ही खुश होना हमें, जो हर साल डाटा आता है कितने। अब जैसा अयोध्या जी है, नए नए कपल्स का हनीमून जंक्शन बन जाएगा अयोध्या जी। भाई जैसा आपने अपनी मम्मी पापा का बताया, तो लोग बाग तीर्थ करने जाते थे तो गांव में भोज भात करके निकलते थे कि भाई किसी का लेन देन तो नहीं है, और वापसी आ जाते थे, आएंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते। वापिस आते थे तो भोज करते थे दोबारा। मतलब ये होता था। आज की डेट में आप केदारनाथ चले जाओ एक बार, भाई एक सेंटिटी हो, चलो काशी विश्वनाथ जी का यहाँ हो गया मंदिर, केदारनाथ अलूफ जगह में है, मतलब वहां साधना ध्यान के लिए ही है ना। हर मिनट एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मतलब हम 1 घंटा करीब वहां बैठे थे, एक बाबा ही हैं, उनका आश्रम था। 1 मिनट को ऐसा समय नहीं आया जब आदमी बैठ के लंबी लंबी सांस ले सके और उसे कोई कोलाहल सुनाई न दे। क्यों भाई? अगर आप नहीं जा सकते पैदल तो आप हेलीकॉप्टर से क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है? मत जाओ, यहीं से शिव जी के दर्शन कर लो। हम तो ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो ये जो नाश सारे में हो रहा है ना, तो उसकी होगी। और जो आप मनुष्य पे छाता है पहले विवेक, और जो आपने बोला कि हिंदू जो है कन्फ्रंट्रेशन से बचना चाह रहा है, तो भैया वही ना कि
जो यहाँ बचना कोई समाधान नहीं नहीं, है। तिरुपति का लड्डू में बचना चाह रहा है, फिर उसकी बेटी को छेड़ दिया जा रहा है तो भी बचना चाह रहा है, फिर बेटी को काट के फ्रिज में भर दिया जा रहा है तो भी बचना चाह रहा है। एक होता ना कि फॉर व्हाट, मतलब तुम्हारा एक कॉज होगा ना लाइफ में कि भाई जिसके लिए तुम ये सब करना चाह रहे हो। तुम्हारी बेटी को भाईजान खींच के ले जा रहा है, तुम्हारे प्रसाद में गाय की चर्बी मिला के खिला दे रहे हैं, जूस पीने जा रहे हो उसमें तुम्हें मूत मिला के पिला दे रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसे जी के भी क्या कर लोगे। मतलब अवॉइड कर रहा हूँ यार, कौशले समझा अगर मेरा ये कब तक, किसके लिए, क्या बचाने के लिए कर रहे हो, या ऐसे फिर तो भाईजान के उसमें भी ये सब ऐसी ही चीज आएंगे, क्योंकि जो अभी इतने पे भी नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं, कल को कह देंगे यार जी ठीक है जजिया ही तो देना पड़ रहा है, ठीक है थोड़ा थूक दे रहा है, पहले हम लोग ऐसे मतलब अननोइंगली पेशाब मिला हुआ जूस पीते थे, अब हमको दिख जा रहा है बट ठीक है जी रोज रोज का झंझट तो नहीं है, वो एक बार आता है महीने में खराब चला जाता है और अपना कुछ ले जाता है, टैक्स तो सरकार को दे ही रहे हैं। तो अच्छा, और एक तरफ तो ये वाला दिख रहा है सिनेरियो, और दूसरा हम लोग क्या खुश होते हैं कि यार अभी हिंदू बहुल देश है, अभी लड़ा जा सकता है, अभी भाईजान का इलाज किया जा सकता है। तो ये चीजें मतलब कुछ तो इसका करना पड़ेगा, नहीं तो बिना क्रैक किए तो नहीं होगा। ये जो तुम कह रहे हो इसको मीडियोक्रिटी कहते हैं, बहुत आसान उसमें। हाँ। इतनी देर हमने थूक भी लोया है। मीडियोक्रिटी ये होती है कि आप कह रहे हो कि ठीक है वो कर नहीं रहा वाला, बिल्कुल सही बात है, तो हमें चुनना पड़ेगा कि हमें कौन सा हिंदू चाहिए। वो जो करोड़ों का रेवेन्यू कमवा दे रहा है, वहाँ पे जा करके हनीमून कर रहा है, जो भी कर रहा है, या ऐसा जो हाथ में कलावा भी नहीं पहनता लेकिन चलो टी शर्ट पहन लेता है शायद जय श्री राम की, लेकिन उसे इतना पता है कि किसी ने उसकी जय श्री राम की टी शर्ट पे हाथ डाला ना अगर, तो गर्दन काट देगा। या फिर ऐसा वाला चाहिए जो पिकनिक मनाने जा रहा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो अपने आप डिसाइड कर लो। हम किसी अभिजीत और मित्रा को ये भी लिख सकते हैं कि गाय कैसे खा ली तूने, ये वो देखना ना फिर कि वो क्या कर सकता है हिंदुत्व के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कैसे भी हो। तो वो आपको अपना खुद चुनने पड़ेंगे अपने हीरोज हमको। हाँ, और इसमें जो मतलब एक तो जनता का एस्पेक्ट होता है और वो बहुत बड़ा है कि भाई अंततः तुम्हें ही जगना होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है दे आर नॉट गोइंग टू Politician तो वो हो गए, वो नहीं आएंगे। क्योंकि नेता को क्या है ना, जो पुलकित ने अभी बोला, नेता को रेवेन्यू से मतलब है कि हमने केदारनाथ को सुगम बना दिया। क्यों? केदारनाथ को अगर जिसने उस मंदिर की स्थापना की थी वो चाहता तो काशी में बना सकता था एक, और अरे भाई दिल्ली में बना देता कहीं बीच में। नहीं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, वो दुर्गम जगह पे बनाया ही इसीलिए गया था। तुमने क्या किया, जो सुगम जगह है उसको अति सुगम बना दिया, और जो दुर्गम है वो 4 लेन हाईवे चल रहा है, हेलीकॉप्टर, मतलब सही में ये 1 मिनट में जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता था। हर मिनट उतर रहा है, हर मिनट। वहां एक तो दारू के, बियर के कैन और बोतलें वो पूरे रास्ते में पड़ी रहती है, हुड़दंग करते हुए, गाली गलौज करते हुए लोग जाते हैं। ये सब तो एकदम आम हो गया। रील बनाने वाले को एक बार मारा पीटा था, वो झाल लेके नाच रहा था बिना काम, बोला भागो। लेकिन हेलीकॉप्टर का यार उसकी साउंड तो बहुत अधिक है भाई। मतलब जैसे हेलीकॉप्टर वाला तो जो उतर रहा है, अब वहां पे कोई मेरे ख्याल से 4 लेन उधर भी बनाने का प्लान चल रहा है, वो ड्रिल हो रहा है। हाँ, वो कट 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 भाई मतलब जैसे जो आपने बोला कि भाई अगर जिसने वहां स्थापना की थी तो वो शुरू में ही ऐसी जगह कर देते। हाँ। एक तो ये हो जाता है। अब तीर्थ, जैसे ये क्या गाय वाला जो अभी तिरुपति वाला है, तीर्थ पूरा एक क्षेत्र होता है ना भाई, वो पावन होता है भाई, ऐसा कहा जाता है। हाँ। केदारनाथ के ऊपर तक गधे पे जो चढ़ा रहे हैं, जो पीठ पे लेके जा रहे हैं, उसमें 90% से ज्यादा कौन है? हाँ, ये भी है। बिल्कुल 6 महीने जन, अभी सर्दियों में मेरे ख्याल से दिवाली के बाद कपाट बंद हो जाएंगे, तो फिर जब बर्फ रहती है मेरे ख्याल से जब तक खुलता नहीं है कपाट, तब तक वहां की सैंक्टिटी का कौन ख्याल रखेगा? भाई भाईजान जा रहा है, भाईजान कौन सा कुकर्म नहीं करता होगा उस सड़क पे। और भगवान ने एक बार तुम्हें संकेत दिया, जो बाढ़ आई थी, धारी देवी वाला मंदिर जो हटाया जा रहा था, नहीं, एक भीमशिला जो आके रोक दिया उसके पूरे इम्पैक्ट को। तो ये भाई ये सिग्नल्स हैं। हाँ, कि तुम जो इतना कर रहे हो, आदमी को तो बता दिया प्रकृति ने कि हम क्या हैं। मतलब मनुष्य ही खुद को देवता मानने लगे तो समस्या तो होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि हम एक बार को भाईजान माने तो समझ में आता है, हम तो वो है ना भाई सनातन में मानते हैं, तो सनातन यही तो कहता है
तो यही है जो आप बता रहे हो नहीं इसमें। नहीं, एक्सेसिबल बना देना, फिर धीरे धीरे कि यार क्यों नहीं हम खा सकते हैं, मंदिर परिषद में क्यों नहीं हम खाना खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उसके बाद तुम वही जो सबरीमला में हुआ था कि लोग मूल बात को भूल जाते हैं और आज के वर्ल्ड व्यू को थोपने लगते भाई हैं। कश्मीरी गेट पे हनुमान जी के मंदिर में वो जोमेटो से मीट की क्या नॉनवेज मंगाया तो था, फिर उसने हाँ 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 मंगाया था ना। हाँ 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 आपकी मम्मी की एज मेरे ख्याल से 70 के आसपास होगी। हाँ हाँ भाई 2 पीढ़ी पहले तक 60 साल वाले 65 साल वाले तीर्थ पे जाते थे, हाँ उसी दुर्गम वाले पे जाते थे जब 8 लेन सड़क नहीं थी, करते थे ना। वो तो वो है कि आपको सुविधा मिलने लगेगी तो आप तीसरे फ्लोर दूसरे फ्लोर पर लिफ्ट से चढ़ रहे हैं, लोग पहले फ्लोर पर लिफ्ट से चढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें थोड़ी घट जाएंगी तो लोग तीर्थों पे जाना बंद कर देंगे। उससे ये होगा कि जो सीरियस हैं वो चले जाएंगे। नहीं तो भाई क्या आप यहां से करो, देहरादून पहुंचो, देहरादून से आपको हेलीकॉप्टर उठा के वहां ले जाएगा, दर्शन करा के आपको सुबह उतार देगा बद्रीनाथ, वो खत्म। और उसमें भी एक और चीज जो होती है, जो अभी मांसाहार को लेके, ऐसा नहीं है कि हिंदू मांसाहार नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यदि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहा हूँ तो उससे पहले मुझे शुद्ध होना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह में हम मुर्गा भात खा करके और पहुंच गए, इस टाइप से। मुझे लग रहा है कि हमारी पीढ़ी यह भी भूल चुकी है कि ये सब बिना रे जाना है, मतलब चले आए, उनके लिए टिकिंग द बॉक्स टाइप का एक हो गया। और यही मुझे मतलब मेन कारण यही लगता है कि किसी को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। भाई ये बताएंगे जो हिंदू संगठन है इतने सारे, जैसे अभी जो भाईजान जो महाराष्ट्र में मार्च कर रहा है या कहीं पर भी मार्च कर दे रहा है, तो वो कैसे कर दे रहा है और हिंदू क्यों नहीं कर पा रहे हैं इतने हिंदू संगठनों के भाई बावजूद? तो हिंदुओं के देखो, पास व्हाट्सएप नहीं है। इस वाले में तो मैं बता दूं, थोड़ा मोदी जी को कमजोर करने वाली बात तो नहीं हो जाएगी हम ये सड़कें बनती रहे, सब वो होती रहे। मैं थिएटर बहुत जाता हूँ और कोई ऐसी मैंने फिल्म नहीं देखी आज तक जिसमें हमारे उत्तराखंड में, नाम नहीं लूंगा मैं, जो सरकार है वो आई आओ पर्यटन करो, यार बुला तो वो ही रहे हैं ना भाई। हाँ मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली वाले डम है, मैं बताता हूँ, तुम नहीं पता जनकपुरी के मोंटी को, उसको तुमने बता क्यों दिया भाई? उसके पास आ गया, अरे चले यार क्रेटा घुमा भी रहे, वो घुमाएगा यार। हाँ। वो नहीं जा रहे थे आज से, मत करो ना। अगर बस घूम फिर के रेवेन्यू पे आना है, वो सीधी सी बात है। आप अब ये है ना कि कमजोर शिकार वाली बात हो जाती है। ये वाली समस्या है जो आपने बोला ना कि भाई वहां पे जाके जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा भी समझना पड़ेगा कि यूपी बिहार दिल्ली हम लोग ठीक है, हम लोग बदनाम है, वो वाली कौन सा है वो जिसकी लुगाई गरीब वाली वाला है ना, जो वो भी है थोड़ा सा। गांव की मैं देवभूमि में शराब बिकने को लेकर के मैं बहुत देख रहा हूँ लोगों का आउटरीच और ये सब, उनमें से कोई भी वहां की सत्ता को ये नहीं बोल रहा कि बंद कर दो ना, ठीक है बंद कर। किसके अंडर आता है? स्टेट के अंडर आती है ना, बंद कर दो ना। दिल्ली से एनसीआर से जो भी लेकर के जा रहे हैं उनकी चेकिंग करो, सहारनपुर पे जो भी अपना बॉर्डर है, मत घुसने दो, देवभूमि है ना, मत घुसने दो। कोई गाड़ी में शराब जाके दिखाए ना, गुजरात में होता है ना, बिहार में हो रहा होगा ना, अभी प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग होती है, करो ना, रोको वहां पे, मत आधार कार्ड देख के दो ना तुम अंदर। वहां पे यही समस्या है ना कि वहां पे कुछ भी कर, क्यों दे रहे हो शराब? खरीद तो वहीं से रहा है ना यार, ऋषिकेश में जहां भी वो ठेका है ना, वहीं पे मत दो। तो थोड़ा इस पे ऊपर वालों को भी सोचना पड़ेगा। नीचे ये लोग डम है भाई, ये तो सीधा पता है, वो अपनी गाड़ी कहीं भी मोड़ देगा, उसके पास जेब में पैसे हैं। हाँ। आप उसे घुसने ही मत दो ना, सीधी सी बात है। तो ये भी एक इसका पर्सपेक्टिव है। और जहां थी पैसों वाली चीज की, हाँ भाई रेवेन्यू मॉडल ये वाला कि उन्होंने इतना वो वहां पे भी ये वाला हुआ, तो लोग रिलेट कर रहे थे कि तुमने मक्का बना दिया, जैसे वहां पे वो रखा है ना, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया था, क्या नाम है का घर था वो तोड़ ताड़ के फ्लाईओवर बने हैं प्रॉपर मक्का में। यहाँ पे भी हुआ, तुम यहाँ पे भी यही कर रहे हो, ये तो बिल्कुल मक्का मॉडल है वो। चलो हम कह सकते हैं दूर तक है ये वाला, ठीक है। उन्हें भी बैलेंस बना के वाला सोचना पड़ेगा कि उन्हें भी रेवेन्यू तो चाहिए, वरना सीधी सी बात वही तर्क दे देते हैं भाजपा वाले भी कि यार टेंट को देखने तो कोई नहीं जा रहा था, वहां पे रामलला तो बैठे थे ना तब से बाण में से टेंट में, टेंट देखने कोई नहीं गया। आओगे भी तभी तुम जब सुगम बनेगा थोड़ा। तो ये बैलेंस इनको अपने स्तर पे ही रखना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले रख सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे अब इसमें? यार व्यवस्था बनाना तो उनका काम है ना, अगर पहाड़ कट रहे हैं वो तो सरकार ही करेगी। वो उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहते हो तो आपको एक इकोलॉजिकली कहते हैं ना उसको, कि पर्यावरण और आज का संदर्भ भी देखते हुए बैलेंस बनाओ, और उस हिसाब से ये जो सरकार वाला जो है जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये हो जाए, ये होने से थोड़ा मतलब
डाइसी इसलिए लगता है, अगर हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। एक जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 1799 में टीपू हारा, उसको हराया। उसी टाइम नवेरनेव करके कोई जगह है, वहां पे टर्किश आर्मी की फ्लीट हरा दी गई। तो इस्लाम के लिए मतलब 1799 का एक ऐसा समय था कि बहुत बुरा टाइम चल रहा है यार, मंदी का दौर चल रहा है, मतलब टीपू हार गया तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले में, साउथ एशिया में इधर इस्लाम का झंडा कोई पॉलिटिकली फहराने वाला है नहीं। तो उस टाइम देखो आप, 3 बंदे हुए थे जिनके नाम भी लिखे थे मैंने। एक सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर, एक सैयद जमालुद्दीन था, ये अफगानी था, और एक मुफ्ती आलम था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था सैयद जमालुद्दीन, मतलब इसको इस्लामिक स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि 19th सेंचुरी में इस्लाम को सबसे ज़्यादा झकझोरने वाला नाम ये था। इसने क्या देखा कि जैसे ये सब सिरहंदी के चेले थे, मतलब सूफी भी कह लो इनको, बट कितने अच्छे वाले सूफी ये होते हैं वो हम जानते ही हैं। इसने देखा कि 3 समस्याएं आ रही हैं। एक जो पूरी कौम है, जो पूरा उम्मा है, वो उलेमाओं के कब्जे में है। तो उलेमा को अगर आपने सेट कर लिया तो ये पूरी कौम जो है आपके कब्जे में आ गई। दूसरा था मिस्टिसिज्म का, थोड़ा चोंचलेबाजी में फंस रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट था भैया, वो ये पॉइंट था कि मुस्लिम किंग्स, उसमें एग्जांपल जैसे अकबर का आप देख लो, थोड़ा बहुत कभी बीच में दीन इलाही हाँ, और ये सब। और 5 ही लोग थे दीन इलाही में, जो इतना बड़ा पढ़ाते हैं कि नया रिलीजन था। टोटल 5 ही थे, छठा नहीं था कोई। हाँ, ये छठा कोई नाम बता दे भाई, हम यहाँ बैठे हैं, हम फरसा कास्ट में उसे सम्मानित कर देंगे, बुला के फरसा दे देंगे उसे। ठीक है भाई, पुलकित लिए आई शेडो दूंगा मैं। हाँ, तो भाई लीडरशिप मतलब ये था कि अगर वो करप्ट होती है तो वो फिर अपने तख्त को बचाने के लिए ऐसा सौदा कर देते थे। इसने कहा जब तक हम इस पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप देख लो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म हुआ है, वो टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप वाला अप्रोच इन्होंने पकड़ा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, जैसे अभी लोग बात कह रहे हैं, जैसे हम उसको फिर भी वो ले लें कि हिंदुत्व के लिए ही वोट देने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं एट द एंड ऑफ द डे। अजीत भारती जी हैं जैसे, चाहे पुलकित है, मैं हूं भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि जो लोग तिरुपति में दर्शन करने गए थे, अगर वो सब वहीं बैठ जाते, जैसे कि जब तक तो हाँ ये नहीं होगा हम हिलेंगे ही नहीं, तो फिर पवन कल्याण वाला होता तो वो बोनस होता। अभी पवन कल्याण 11 दिन कर लें, उससे बहुत ज्यादा कुछ अंतर उनकी राजनीति हाँ बढ़िया उसमें हो सकती है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर सोसाइटी ही जैसे ये करने लगे, क्योंकि भाई जो लोग वो गधे पे चढ़ के जा रहे हैं केदारनाथ, या जो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वो हैं तो हिंदू ही। तो सोसाइटी की तरफ से, और जैसे अगर आप देखो तो मतलब गांधी को लोग कितनी भी गाली दें, मैं एक चीज देखता हूं, गांधी के आने तक भाई कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई सेफ्टी वाल्व के लिए, भाई गुस्सा निकल जाएगा। गांधी के आने से पहले तक वकीलों की पार्टी थी, वो पेटिशन और ये सब करते थे। गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को मासेस तक ले गया, जन आंदोलन ने। हाँ, तो वो फिर नहीं तो कांग्रेस ने मेरे ख्याल से 1930-35 तक तो कभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगी थी, और बनी 1885 की थी। फिर क्या होता है ना, जब एक बार कोई चीज मासेस में पहुंच जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना ना, जो बिके हुए लीडर्स भी हो, जो क्योंकि कोई ना कोई गद्दार आएगा जो मूवमेंट को बेचना चाहेगा, वो उनके हाथ से ही पार चले जाता है। तो इसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता है, और पूरा मास जो है वो सडनली करप्ट हो जाए उसके भी चांसेस कम होते हैं। तो अगर सोसाइटी इसको कलेक्टिवली सोचे, अब वो कैसे सोचेगी वो हमें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ही लोग एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं बादाम और काजू की हमें ज्यादा पता हो, सब सोचे, बट कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन अगर आए। हाँ, नहीं, बिना सोसाइटी के ये संभव नहीं है। और वो भी एक एक आदमी 50-50 आदमी ला रहा है, उसी हिसाब से जाएगा। और जो ही हिंदू सड़कों पे आएगा ना, पार्टी उसको ऑन अप करने लगेगी। अब मैं उदाहरण दे दूं इसका। हाँ, कांग्रेसी तो नहीं कह देंगे मुझे ये कह लो हाँ, हिमाचल में हो गया, हाँ, दिख गया ना, मस्त। अपना एक विधायक से शुरू हुआ था, और आज अभी मैं बयान पढ़ रहा था, 2 लोग के हिमाचल स्टेट की प्रमुख हैं, एक और वो जो कंगना के सामने विक्रमादित्य नाम था, उसने भी प्रॉपर अभी आया कि भाई नाम वाम तुम्हें लिखने पड़ेंगे। और भैया पूरा ऐसा मेल्टडाउन हो रखा है हमारे बेंगलोर वाले छछूंदर से लेकर के, और सब नफरत फैला दी, नफरत ये क्या, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान और
पता है ये वाला मतलब मैं सोच रहा था यार इतनी मिर्ची क्यों लग रही है नाम, इन्हें पता लग रहा है कि यार इन्हें टेक्निक पता लग गई, क्योंकि वो तो पहले से ही लिखते थे। भाई साहब मैंने अपने सामने देखा है, मंडी में तो किसी का नाम नहीं होता ना, नॉर्मल सब्जी मंडी होती है वहां तो नाम वाम नहीं लगे होते, उन्हें पता होता है टमाटर कौन सा बेच रहा है। ये मैंने अपने सामने लाइव देखा है, लाइव दिल्ली में, उन्हें पता होता है टमाटर वाला अदरक उससे लेना, इसकी अदरक नहीं, वहां वाले है वहां बैठता, तो उन्हें तो पहले से पता था ये वाला। अब इन्हें पता लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, तो ये छटपटाहट है कि भाई क्यों लिख, वरना नाम लिखने से किसको प्रॉब्लम है भाई, मेरा नाम मैं अपनी दुकान के सामने अपने घर के सामने हर जगह लिखूंगा। रेलवे स्टेशन पे जो पेंगुइने उतरती हैं अपनी फैमिली के साथ, पता नहीं कौन सा जादू है, वो बाय डिफॉल्ट जिस ऑटो में जाके बैठती है वो भाई जान होता है। कपड़ों मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी रियलाइज किया है नहीं किया है, मतलब मैं तो अब अमीर हो गया हूँ, आप तो जहाज में उड़ जाते हैं, मैं अलग ही जहाज ही बढ़िया उड़ाते हैं वो, देख लेना संभल के उड़ना। सोचना चाहिए ना कि हर किसी के पास फंड नहीं आ रहा है बाकी जहाज और बढ़िया उड़ावे हैं वो। नहीं ये वाला मजाक की बात नहीं, सच में है, ये कुछ है जो अब उस आदमी ने स्टेज पे बोल दिया तो ये हो गया पीएम बोल रहा है। ने बताया ना जैसे कि सही बात है, जैसे अगर मान के चलो आप किसी एक पार्टी को ठेकेदारी दे रहे हो तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा, फिर खुद सोच किसी को मत, हाँ यही तो बात है, किसी को मत दो। ठेकेदारी इसीलिए देते ही है ना, जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है कि भाई आप सामान देते रहो, कारीगर आएगा आप करवाओ, एक होता है इतना पैसा दे दो सारा कुछ हम भाई। तो मैकियावेली का है, किसका है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, वो मेरे ख्याल से कोट है मैकियावेली का, द प्रिंस। तो ये हर जगह होता होगा। तो भाई जैसे भाईजान का सिंपल फंडा है, वो उसी को वोट देगा जो भाजपा को हरा सकता है। उसका कारण क्या है कि भाईजान को लगता है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, जो रह के ये लोग बयान दे रहे हैं कि हम लोग, जैसे आपके प्रिय जी ने बोला कि ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, हम उसकी जांच करेंगे। तो अगर हिंदू भी ऐसा कर दें कि भाई हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारी हितैषी है, अरे तो सारी पार्टियां करेंगी ना। आपने कर दिया जी हम तो वन साइडेड लव में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो और हिमाचल वही ना, मैं कह रहा हूं इनको भी मत दो, हिमाचल वालों को भी ठेका मत दो, ये भी ध्यान रखना भाई। यहाँ ये भी सर पे ना चढ़ने पाए, हिंदुओं नेता तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम नेता के ऊपर चढ़ो हमेशा। ग्रांटेड किसी पार्टी को देने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देख लें तो 1940, 45, 46, 47 में ये कहा जाता था कि कांग्रेस हिंदुवादी पार्टी है। भाई आप डिबेट पढ़ लें, मुस्लिम गाय बछड़ा बैल यही इनके सिंबल हुआ, हिंदू पार्टी है। गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता जो हुए ठीक ठाक हिंदू होते थे, मतलब ये आज के हिंदुओं से कम हिंदू टाइप के लोग नहीं थे। पटेल साहब नहीं थे। अरे भाई उस टाइम कांग्रेस पे आरोप ये लगाती थी मुस्लिम लीग की ये हिंदुओं की पार्टी है। अंबेडकर भी पहलते थे कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हमारी जाति वालों लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो मांग रहे थे, वो क्यों मांग रहे थे, उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि कांग्रेस उनकी मतलब जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको केटर नहीं करती, और जिन्ना आपने ले ही चुका था 1906 वाला शायद जिन्ना नहीं, तो उस टाइम मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था इन लोकल लखनऊ पैक्ट में 1916 में। तो वही है ना कि जैसे कांग्रेस करे ना भाई हिंदुओं के लिए, तो कर रही है हिमाचल में। मुझे एक वो याद आ रही, इससे एक था कुलश्रेष्ठ जी की एक स्पीच याद कर रहा था, बहुत पुरानी थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे। तो वही अपना भाई अपना उसी स्टाइल में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप लोगों को लग रहा होगा क्या ही हो गया, तो नॉर्मल सी चीज है, अटैक हो गया। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो, आप इसकी बारीकी समझो कि ये आदमी अंदर तक घुस गया। ये आदमी से इनका सेंस वो कभी नाम नहीं लेते, तो उनको पता नहीं क्या, तो बोलते कि ये आदमी, इसकी फौज अंदर तक घुसी है। तो आप ये मान के चलो ये अब एक तरीके से ना हमारा वो बढ़ गया है एरिया, एक तरीके का वो रिबन खिंच गया। अब कल को तुम इस अप्रोच को, जब हिंदू इस चीज को वो बनाए रखेगा ना कि हाँ मेरे देश में ये हो सकता है, उसने जान लिया, तो अब कल को मुस्लिम लीग की भी सरकार आ गई ना, और अगर कुछ ऐसा हुआ इस देश पे तो वो प्रश्न पूछेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, फलाने ने करा था। तो ये अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाए ना लोगों में कि ये हो सकता है, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, तुम हमारे हिसाब से चलोगे, क्योंकि हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। भैया सर्जिकल स्ट्राइक को हम लोगों ने बहुत हल्के में ही जाने दे दिया था। जो बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी, बालाकोट पिछले कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल से 500-700 साल से इधर इंडिया पे, इस पूरे उसमें भूभाग पे इस्लामिक ऑनस्लॉट का लॉन्चिंग पैड है। हाँ वहाँ किसकी तो मजार सारे जितने भी मतलब हैवी इनके निकले हैं उलेमा फुलेमा, मतलब बालाकोट में कुछ थी, वो लॉन्चिंग पैड इन्होंने बना रखा था। तो आप जब बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो तो नरेंद्र मोदी ये एक वो सिंबल्स का वो दे रहे हैं ना कि पेल दूंगा तुम्हें बालाकोट में आके। और देखो एक चीज, अब जैसे पता नहीं मोदी जी सुनते हो कि ना सुनते हो पब्लिक का फीडबैक, मेरे ख्याल से 19, 21, 22 जहां तक मुझे लग रहा है ये बंदा पब्लिक परसेप्शन को सुनता तो है, मतलब निर्णय देखे हैं हमने, वो बेशक टैक्स से ही रिलेटेड कुछ हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, फीडबैक
पर वही है ना कि जनता करे तो सही। अब जैसे कल कोई यही कह देंगे भाई बीजेपी वाले जी क्या हुआ तिरुपति में बताओ, किसने प्रोटेस्ट किया भाई, कहां उतरे आप लोग सड़कों पे, आप लोगों ने दिल्ली जाम क्यों नहीं कर दी भाई, तुम का ही बनता है ना, क्योंकि वो कहेंगे यार कि तुम लोगों का मतलब वो है। अच्छा फिर क्या है कि उसमें बहुत सारे वोट डालने भी नहीं जाते, तो अगर सोसाइटी आउटरीच करे, भाई जो मैं बता रहा था पुलकित की बात में जोड़ रहा था, भाई नीचे से चले ना, तो यार नेता अपने आप मोदी जी को तुम्हारे भी- साथ चलेगा फिर। देखो अब्बास मेरा दोस्त है, वो लिखने से अच्छा उनके लिए सदैव यही रहेगा कि अजीत को मैं जानता हूँ। ये वाली चीज मैं उसको लेकर ही बोल रहा था ना, हमें लगता है कि ये जो चादर आदर जाती है यहाँ पे अपने अजमेर वाले में, अभी वो उनके बर्थडे पे हो गया, चलो हमने आलोचना कर दी, वो सब हो गया, पर पॉइंट है ना हमें उस तरह से सोचना है ये बंदा क्यों, या वहां पे मोदी नहीं भेज रहा, नरेंद्र मोदी ना प्रधानमंत्री का पद से एक वो बन गई है कि यहाँ जाना अरे है, यार, उसका कारण पता है क्या है हाँ। यार, क्योंकि हिंदू जाता है ना अजमेर, मुसलमान से ज्यादा हिंदू जा रहा है, और वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं यही हाँ, कर करके, इसीलिए दिखाते हैं कि मोदी से- भेज रहा है। हाँ, आप जाना छोड़ दो ना, मोदी लेजिटिमाइज करता है उसको, आप जाना छोड़ दो, प्रधानमंत्री पद से चादर जानी बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उपराष्ट्रपति था ना, तो संसद मेरे ख्याल से वो नमाज के लिए वो होती है। ढाई घंटे के लिए ये बात हम लोगों को कब पता लगी, उसके जाने के बाद मोबाइल काटा था। अब पता लग रही है ना चीजें। उस टाइम तो सारे सांसद ही हिंदू, भाई मुद्दा वही है ना कि बीइंग एक तो जैसे जो कन्वर्जन वगैरह चीजें हो रही हैं हिंदुओं की, तो उसमें आज की डेट में हिंदू होना या हिंदू हितों की बात करना घाटे का ही सौदा है मेजोरिटी केसेस में। अगर उसके पास आपकी तरह नहीं है कि सपा की फंडिंग आ रही हो ये मैंने हंस के बोला भाई, जो सीरियस में चल रहा था तो कोई सीरियस ही ना ले। सीरियस ही तो है ये, सीरियस ये है, अजीत हंस को के बोल रहे हो करीब ये से सब भाई, जानते हो सीरियस ये। है। हमने इसे प्रॉफिटेबल बनाना होगा ना, हिंदू हित के लिए कोई पार्टी खड़ी होगी तो उसे प्रॉफिट दिखना चाहिए, वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीजेपी वाले आजकल सिंपल यही बोल रहे हैं भाई अयोध्या हरवा दी तुमने। हाँ हाँ, और हाँ, नहीं तो आप देखो मथुरा और काशी का मुद्दा अभी उतना चर्चा में नहीं चल रहा है, दब गया। दब गया है ना। अब जैसे हरियाणा है, बस चलो, सबसे बढ़िया हम ले लेते हैं बस हरियाणा में चुनाव- अमेरिका में चिल्ला रहे हैं बस, हाँ, भाई, हरियाणा काशी में मथुरा। चुनाव है, ठीक। हरियाणा चुनाव में मुद्दे क्या हैं जी, बीजेपी आ गई, बीजेपी ने नकल करनी बंद कर दी, हाँ। अब हमें पढ़ के पेपर देना पड़ रहा है। वो जो बयान दे रहा है वो हिंदू ही तो है, 6-7 लाख रुपए देख नौकरी हो जाती वो है। हिंदू ही तो अब मैं बात गुड और पूछ लूं? गवर्नेंस भी नहीं चाहिए इन्हें। हाँ, तो आप सोचो कि उस बंदे को मंदिर से क्या फर्क पड़ेगा, वो जो वो वाला है या नूह में बात में दंगे हो गए, उससे घंटा उसको फर्क पड़ेगा। भाई, उसे पता है कि मोहम्मद खान उसका मास्टरमाइंड था, कांग्रेस का कैंडिडेट है, मतलब अभी तो खैर बीजेपी वाला दे रहा है वो बयान, अरे वो- खुल्ला खुल्ला वो बयान दे रहा है। दोबारा वो बोल दिया बचपन में। उसने। अभी तो फिर भी चलो भला हो, भाजपा वालों ने पता नहीं कुछ तो किया है, लग रहा है हरियाणा का चुनाव इन्होंने अभी फंसा तो दिया है। हाँ, फंसेगा, मतलब जो टक्कर हो शुरू में जाएगा। चल पर रहा उसमें था इनका कि- कुछ नहीं है भाई, उधर गंद मच रही है, हाँ। इनका वो हो सकता है इन्होंने मचवाई जो हो, भी है। उसमें आपको क्रेडिट देना नहीं भाई, पड़ेगा। उसमें जैसे क्या है कि ये सेल्फ गोल करने के लिए मारी, तो उन्होंने सेल्फ गोल हाँ, नहीं किया है वो- अब तक। हाँ, हाँ, हाँ। वो खट्टर जी की एक वीडियो आ गई, खैर क्या वो बोले लड़के वाली, छोड़ो तो नहीं तो वो हो जाता नहीं, है, हाँ, तो ये- फंसा दिया चुनाव। तो मुद्दा वही है ना कि कितने % हिंदू हैं, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे पुलकित सोच रहा है, ये जो इस तरीके की चीजें चाह भी रहे हो, हाँ, क्योंकि नहीं चाह अच्छा रहे भाई। उसमें देखो, जैसे आप जैसे जो है इस, हम लोगों को पता है कि हमें सड़क पे एक न एक दिन जाना ही करना है, पड़ेगा, हाँ। तो केंद्र में कोई रहे ना रहे उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये है कि भाई किसी भी exactly. दिन इटालियन से ठीक हमको ये रहेंगे, हाँ, हाँ। इतना बस ही ये, है बस कि वो कहावत है अपना मारे छाव में फेंके, इसलिए अपने से पिटो दूसरे से मत पिटो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो या तो हम लोग अपना जो वो क्या कहते हैं फ्रेटर्निटी जो है वो बढ़ाई जाए, बढ़ाए, हाँ, हाँ। जो लोग पूछते हैं जी क्या करें, तो भाई आप कुछ ना करें, आप अपने अगल बगल के लोगों को इतना तो बोल दें कि आप नॉन कन्फर्मिस्ट हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ भाई, जिंदा हो, जिंदा नजर आना जरूरी है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप नहीं, सिग्नल पे ग्रुप बना लो अगर उसकी चिंता हो रही है, और तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि एक मैसेज करो, तुम्हारे कांटेक्ट के सारे लोग आ जाए कहीं भाई पे। आपने जैसे कई बार बोला कि हनुमान चालीसा करो मंदिर में, हाँ, शुरू करो ना अपने वहां 10 लोग तो जाओ। भाई भाईजान 1 लाख लोगों की मार्च कर दे रहा, फिर तुम्हारी फटके फ्लावर हो रही है तो शेयर कर रहे हो, हाँ, हिंदू कैफे ने भी कर रखा है। हाँ। उसमें जैसे अब बता दूं आपको, हिंदू कैफे का जो सारा ये सब पोस्टर पास्टर का कोई देखता है, जैसे मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ, हाँ। तो कई बार मुझे लगता है कि हिंदू क्या चूतिया कर रहे हैं, फिर मुझे पता लगता है वो उससे भी शेयर हो रखा है तो भाई मैं उसे भी कर आ रहा हूँ, हाँ, बट
आपको करना पड़ेगा ना, जैसे वो लब्बैक लब्बैक। अरे इस पे तो भाई ये तो बहुत मजेदार वाला यार है। भैया देखो, इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा कि 1 लाख लोग इकट्ठे होने हाँ। जो मार्च कर दें, 1000 ना हो यार। बड़ी बात है ना। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, पटना में इकट्ठा हुए थे 1 लाख, देख लो। तो उतने से चली गई। तो भाई जो जहां है अपने अगल बगल 10-10 लोग तो जोड़ो। पर एक और क्या आएगा, अजीत भैया एक काम करते हैं, आपके घर के पास वाले मंदिर में आते हैं, उसका कारण क्या है कि अजीत भैया के साथ सेल्फी हवाबाजी होगी। हाँ। भाई दिल्ली में, नोएडा में, यूपी में इतने मंदिर हैं, करो ना भाई। अगर ऐसा भी कल को लगेगा तो भाई साल भर में एक दिन आरती अजीत भैया के मंदिर में ही होगी। भाई हम तो इस पे भी तैयार हैं कि जैसे भाई क्रिसमस आता, अजीत भैया के बर्थडे के दिन हम वही मना रहे हैं कि आज भाई परमेश्वर का बेटा उतरा भाई जब या मान लो ये आ गए हैं हमारे, या नए आ गए हैं भाई, बट उस के स्वागत के लिए तो कुछ करो। मतलब जब तक अपने उसमें अपने तक नहीं आता ना वो वाला भी मेरे पास तो एक उदाहरण है लाइव, मैंने आपको बताया था ना, अमीरों के जब तक खुद फटती है वो वाली बात। मेरे घर के पास ही थोड़ी दूरी पे एक मदरसा है, मदरसा मस्जिद जो भी है वो, वहाँ पे अपना मौलाना जो पढ़ाने वाला था उसने, एक लौंडों का ही होता है, लड़कियों को तो इतना पढ़ाने वढ़ाने का क्या, जिंदा रहने दे रहे हैं, वही बहुत है इनके यहाँ। तो किसी लौंडे के साथ अपना काम भारी कर रखा था उसने। वैसे तो सभी के साथ करते हैं, बस वो लौंडे ने बाहर जाके बोल दिया, बता दिया अपने परिवार को फोन पे या जैसे मर्जी, भैया वो खेला हो गया पूरा एकदम, अरेस्ट हो गए, खेल हो गया। 2-3 दिन वो भी आए, मतलब विश्व हिंदू परिषद वाले भी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है वो करके। मैं कहा चलो, मैं पता लगी मुझे न्यूज़ ऐसे, मैं कहा क्या सीन है, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं यहाँ भीड़ सी। तो एक दोस्त ने बताया वो मार्केट में, कह रहे यहाँ पे एक खेल हुआ था। मैं कहा अरे यहाँ कैसे हो गया? वो एरिया मतलब ऐसा है कि अब कोठियाँ जो एकदम होती है ना, 3-3 गाड़ियाँ जिनके घरों के आगे लगी। मैं कहा अच्छा ऐसा हो गया, मैं कहा बहुत बड़ी बात हो गई है, तो चलो अरेस्ट हो गया था। अब मैंने देखा ये हो गया इस बात को साल, उससे भी ज़्यादा, जब भी उसके बाद जब भी रामनवमी, एक तो उसी टाइम उसके लगभग हफ्ते महीने भर के बाद उन सब घरों पे धीरे धीरे ना ध्वज लगने शुरू हुए, उन सब कोठियों पे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जब भी हनुमान जयंती आती है, रामनवमी आती है, या तो कोई कथावाचक को बुलाया जाता है या कोई जागरण होता है, फिर वो फंडिंग करने के लिए भी ढूंढने लगते हैं की बार जब राम मंदिर वाला था ना भाई, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे कम ध्वज थे, उन कोठियों में ज्यादा थे राम मंदिर के समय पे। मैं यही देखा, मैं जान करके जाता था वहां, भाई साहब अब पता लगा ना अमीरों, उसमें आरफाज निकलती हैं तो बस बस हाँ, छाती घोंप दिया है। तो वही वाला हालत देखो भाई, अब वही है ना, जब उनको और वो मतलब सटी हुई है वो मस्जिद, तो तब उनको दिखाना कि अरे यार यहाँ तक आ गया। अच्छा इसमें देखो, तो कोई कहेगा कितने कमीने, झंडे लगे वो तो में वो फंड भी करते हैं, वो फंड भी करते हैं। उन लोगों से कोई चेक भी ले जाता है, जो चेक ले जाते हैं, वेयर द हेल आर दे भाई। जैसे भाई अजीत जी देखो, जैसे मैं पैसा दे सकता हूं, अरे भैया आप केवल पैसे की बात करते रहोगे, जैसे ऐसे मुझे देश हित में काम करो, जो कहते हैं कि भाई साहब देखो 2 सिलेंडर दे रहा हूं कि नहीं, हम लोग देखो लड़ नहीं सकते, हम लोग क्या है आपको पैसा दे देंगे। अच्छा ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं उठ रहा है या हिंदुओं के लिए दान नहीं हो रहा, सब हो रहा है भाई, भरभंड कर रखा, मतलब इतना पैसा। तिरुपति 500 करोड़ रुपया जो बना रहा है, कौन दे रहा है वो 500? ये सब क्या बातें कर रहे हो? मतलब ये जो झंडे वालों से जो ले जाते हैं, जो कोठियों वालों से, झंडे वालों, आपने बोला मैं वाला। अरे अपने आप चला गया भाई, ये अपने आप गया उधर। भाई मुझे ये क्या बातें कर रहे हैं, भगवा कपड़ा, हरा कपड़ा, ये क्या बातें कर रहे हो? क्योंकि जैसे जो कोठियों वाले, देखो डर सबको लगता है, ड्यू पीने के बाद भी लगता है, गला सबका सूखता है, सलमान खान वाली की, ऋतिक रोशन वाली, सबको लगता है। भाई वो बंदा अब जो इनके वहां कोठी वाला है, वो और क्या करे, वो तुम्हें चेक दे दे रहा 5 लाख। सही बात है, तो वो नहीं, वो गलत नहीं कह सकता, हाउ मच वी आर, इसीलिए तो वो ज्यादा पैसे दे रहा है। अरे इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ कमेंट में लिख रहे होते हैं ना कई लोग, मैं केस क्यों, तुम क्यों नहीं कर देते? अरे यार मुझे लिखना आता है, बोलना आता है, तुझे लिखना बोलना आता है, तू वीडियो बना ले। हर सबका एक काम होता है ना, एक आदमी लड़ रहा है और जरूरत पड़ी तो हम कर भी देंगे। नहीं, पॉइंट ये है कि अभी हमारा क्या काम है। जैसे अजीत भारती जिहाद के लिए निकल गए ऐसे इन्हीं कपड़ों में, पर उसके बाद जो ये काम कर रहे हैं, उसे इनसे बेहतर कोई आप कंटिन्यू कर लो। हाँ, मैं ये छोड़ देता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली ना। अजीत भारती का कॉजलेस, हमारा सिंपल कहना भाई, हम लोग वैसे तो मैं तो अब बिल्कुल ही कम कर दिया बनानी, मगर भाई हम लोग कल छोड़ दें, हम लोग, हमारे रोल हमको पता है कि हमें कौन सा करना है, हमारे वाला आप संभाल लो, आप कर लो ना। एग्जैक्टली, और क्या उसमें जो संसाधन लगेंगे वो हमें दिला दो। क्या ये जरूरी नहीं है
हाँ। और ये करना जरूरी वही नहीं है। हम ना हो तुम्हें पता न चले कि लड्डू में क्या हो गया है और कितना जरूरी है वो। भाई ये वही देश है जहां वक्फ पास हुआ था ना। हाँ। 98% आईएएस हिंदू होंगे कम से कम, 98% या 95% संसद में सब हिंदू होंगे। पता कब लग रहा हमें? वक्फ अभी भी नहीं पता ना, मैं तो कहता हूँ ना, अवेयर अभी भी नहीं है वक्फ का नाम, ये क्या चिड़िया है ये मतलब बाज बन जैसे गया वो। आप जाओ जो सेठ जी लोग हैं, पता लग रहा वो तो हर महीने ही चेक काट के दे रहे हैं। हाँ। जो ग्राउंड पे लड़ रहा वो बेचारा भूखा ही मर रहा, उस पर मतलब ये है कि भाई मैं किराया कहां से दूंगा। तो वही है कि जो उसने लिखा था ना, मिस्टिसिज्म, मुल्लाइज्म, और जो तीसरी चीज लिखी थी उसने, किंग्स वाला, या तो हमें करना पड़ेगा और नहीं तो जैसे अभी वो उधर खिलाया गया है लड्डू, उस पे भी देखो कई सारे वो देखे मैंने, वो एक्टरनी का अरे भाई ले रहे थे, कई सारे तो टोंट मजे मार रहे ले थे, वो रहे सब हैं, दिख मजे रहे ले थे। रहे हैं, जैसे हाँ। अखिलेश भैया लिस्ट बना रहे हैं तो हमारी लिस्ट में भी सब नाम दिखते हैं। हाँ। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, हमारी लिस्ट हमारे पास भी है, हरा पेन है। तो कल को फिर जैसे अब ये नॉर्मलाइज होता है, जैसे आप जब छोटे रहे होगे, छोटे तो भी कहेंगे मुझे बुढ़ा बना देते हैं यार। तो है वो भाई आज से 20 साल वरिष्ठ पहले- पत्रकार तो है। मैं तो 32 साल का हूँ, अरे 32 से 1 आज साल से भाई 20 मैं तो साल पहले माइनर हूँ फिर। जो लोग 50 पार कर चुके होंगे वो रिलेट करेंगे कि आज से 20-25 साल पहले अखबार में अगर बलात्कार की खबर छपती थी तो चर्चा का विषय होता था। अब छपती है तो लोग पन्ना पलट देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। उसमें हाँ हेडलाइन में कुछ रहे कि काट करके फ्रिज में रख दिया, तब। या इस टाइप अभी से। कर रहे हैं वो श्रद्धा, वो अभी हाँ। 10-20 केस आ जान दो, फिर उस पे भी नहीं उस पे पढ़ना, भी normalize वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। मेरी जो चिंता वो है कि ये सब चीजें ना जिसपे मतलब 1857 की क्रांति जैसी चीजें हो गई, वो नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। भाई कल को कह देंगे कि अरे यार तुम्हारी बेटी को छेड़ा तो तुम क्यों बवाल कर रहे हो, थोड़ा सा तो छेड़ा था, कौन सा उसका बलात्कार के लिए, हाँ। छेड़ लेन दो। तो छेड़ना भी नॉर्मलाइज कर तो यार ये तो होता है ना जो तुम कह रहे हो, ये तो थानों, बस ये चीज बाहर नहीं आती, थानों में यही होता है। हाँ। जो पैसा से देके सेटलमेंट होता है वो यही होता है, Exactly. ऐसे ही होता है ना। पुलिस वाला यही माँ बाप को समझा रहा होता है। तो अभी तो फिर भी संभव है, मौका है, समय है कि हम लोग इस नॉर्मलाइजेशन को रोक सकें कि भाई दिस फार नो फर्दर, अब इससे फालतू चलेगा नहीं, ये झेल लिया जितना झेलना था। और नहीं तो कल को मर्डर, हत्या भी हिंदुओं की जस्टिफाइड हो, यार एक जने को मार दिया, सब शांति से रहने को तैयार है, क्या हो गया। आपकी सोसाइटी है, एक हिंदू की हत्या कर रहे हैं जो ज्यादा बोलता था, बाकी किसी को कुछ कहीं नहीं, चैन से रहो। फिर वही हो गया ना, वो जजिया देते देते फिर वो यात्रा कहां तक की और चली इसका जाएगी। जजिया वाला तो उसका उदाहरण हमने कई बार दिया है कि देखो कानून इसको कैसे वो करेगा, ये वाला जो ये तो हो गया चलो समाज में, कानून इसको कैसे फैसिलिटेट करेगा कि हमें बचपन से सिखाया जाता था कि भाई जुआ खेलना बुरी बात होती, पाप होता है, पाप तक कह देते थे जुआ। फिर लोग ऐसे क्रांतिकारी उदाहरण देते रहे, युधिष्ठिर भी तो खेलते थे, लेकिन हमें सिखाया ही जाता था कि भाई जुआ खेलना गलत तो बात है। युधिष्ठिर खेला तो उसके साथ कौन सा अच्छा Exactly, अच्छा हुआ है ना? वो चैप्टर वेद व्यास ने ऐसे नहीं पॉजिटिव लिखा। नहीं है वो, हाँ वो सीख है। हाँ। तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि जुआ खेलना पाप है, लेकिन अभी हम 2024 में जी रहे हैं, हमारी पूरी क्रिकेट की टीम आती है, और छोटे छोटे जुआ बच्चों को खेलो। बताती है कि ये 11 वो 12 ये खेलो खेलो। बैठे क्यों हो ड्रीम 11 पे टीम बना बस लो बस। भाई। फिर 96 करोड़ का 96 लाख का उधार होता है किसी पे, वो तो तो वो फर्जी है, वो लौंडा। अच्छा उसको फर्जी है, वो आईआईटी भी नहीं गया, उसने फर्जी ऐसे ही बना उसका दिया। काम मैं तो ही उसका यही है। पॉडकास्ट देख रहा था कि उसे हाँ। पॉडकास्ट में बुला रहे हैं लोग। वही और वो पैसे लेके जा रहा है पॉडकास्ट में, ऐसा कर रहे हैं। वो तो छोड़, लेकिन मुझे तो है ना। बुलाने वाले वापसी का कैब दे देते, यही बहुत है, पैसा कौन दे रहा है। पर हम ये podcast मान के में चले जाने कि का। भाई हो तो रहा है ना घर- कि लोगों वो के जो घर ऐप गिरवी आ रही है ना है। जो आजकल लोन दे रही है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें बिल्कुल कई है, बिल्कुल। लोन लिया। और देखो कानून से इसे मान्यता मिली है, वो गलत नहीं कर रहे ना, क्रिकेट पूरी टीम कर रही है। तो क्योंकि अब क्या हुआ ना, आपने उस पर टैक्स लगा दिया, इतना प्रतिशत मुझे दे दो तो हाँ, जुआ खेल लो। हाँ, खेल तो लो। मैं ये क्यों ना मानूं कि मेरे को 30 साल ये सिखाया गया कि जुआ खेलना पाप है, तो ऐसा तो मुझे ये भी सिखाया गया था कि हत्या करना भी गलत है किसी की। अगले 30 साल बाद मैं ऐसे देश में जी रहा हूँ जहां पे अरे हत्या करी है क्या, Blood 10 लाख money? रुपए दो ब्लड मनी। बस, हाँ, पैसा दो। दे के छूट। तो ये होता वो है। उसको नहीं तो- फैसिलिटेट ऐसे नहीं, होगा वो इसमें जजिया। जैसे भैया क्या होता है कि कई बार जहां मैं एक्सपेक्टेड नहीं होता वहां भी ज्ञान मिल जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो स्मगलिंग करता था किसी जमाने में, अब वो व्हाइट कॉलर की जॉब करता है। अच्छा उसकी कहानी बता दूं 2 मिनट में। तो उसकी माताजी का सपना था कि मेरा बेटा जो है सरकारी मास्टर लग जाए, जाट है। अच्छा अच्छा। कहता कोसलेश भाई मैंने किया काम और अपनी माँ के हाथ पे रखा, मगर जीवन भर की मास्टर की सैलरी, इसके ऊपर माँ सब बोनस है। फिर उस पर कुछ केस वेस हुआ, फिर वो आ गया ठीक ठाक, अब बढ़िया अपनी कंपनी चला रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। उसने बोला कि कोसलेश यार इस देश में हर 2 नंबर का काम 1 नंबर की संरक्षण में हो रहा है। हाँ। पुलकित तो चलो जो ड्रीम 11 टीम 11 अभी आईपीएल आ जाएगा,
दिल्ली के हर होटल में एक कमरे में बुकी बैठते हैं, हाँ पुलिस वाले बैठते हैं, हाँ जैसे ऐसे बैठा हुआ है बीट वाला और बुक चल रही है, वो ले रहा है, हाँ ये और क्या? करूं नो करूं। हाँ भाई सोचो, जो चीज हम बचपन में देखते थे ना, वो 10 मोबाइल रखे होते थे, ऐसे करके 2 लौंडे बैठे, अब तो वो भी नहीं है ना, क्योंकि आपकी टीम ने बोल दिया खुला कि कर लो, तो ऐसा चल रहा है ये। हत्या का भी हो जाएगा एक दिन। ये जो योगी जी ने हटवाई थी ये मार्केट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सोतीगंज मेरठ में थी है? भैया हमारे। मेरठ वो क्या वो सकला का बुम बुम की पेंसिल थी कि जब ड्रॉ करते थे तभी प्रकट होती थी, फिर खत्म हो जाती थी। भाई चल रही थी ना। अरे तुम्हारे पास एक केजरीवाल पुलिस की है, गाड़ी कटने जा रही थी वहां पे। जिसका भाई जो बीट अफसर है हाँ। उसका काम है जी, अच्छा बीट अफसर को तो पूरे देश की चिंता नहीं करनी है जी, भारती जी की तरह उसे 1 किलोमीटर में ही बाइक घुमानी है, फ्री का पेट्रोल है, उसे दिखा नहीं था ये मार्केट है या क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ये छोटी सी चीज, मतलब ये जो वो वायर जो है ना, धूम पिक्चर देखिए, धूम उस एरिया में जा नहीं सकते ना, वहां पे अली भाई है। या मुंबई में चोर बाजार नहीं है? अरे दिल्ली में लाल किले के सामने चोर बाजार है, तोता बाजार कहते हैं उसे। है ना। तो संरक्षण में ही चल रहा है। नहीं, ये होगा ना अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद ये हो जाएगा ना कि आप पैसा दे दो, खून माफ है, क्या हो। कर ही दिया यार, अब तो केस दे दो पैसे। अब केस चलते हैं, थोड़े से दिखावा हो जाता है वहां पे। कन्हैया लाल वाले में जैसे एक छूट गया, हाँ, वो दूसरा भी छूट मुखबिर। जाएगा वो सबूतों के अभाव में, हाँ हाँ या फिर वो केस का जजमेंट ही तब आएगा जब कन्हैया लाल के बेटे का बेटा हो जाएगा। बावड़े अजमेर की तरह, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। 34 साल जन 30 साल बाद आया है फैसला। तो हिंदुओं को ये तो सोचना ही पड़ेगा। अब इसी से मतलब उनकी यूनिटी कैसे दिखती है वो हमें कश्मीर चुनाव के समय में राजधर्म की रिपोर्टर है अर्चना, उसकी रिपोर्टिंग में हमें दिखी कि वो माइक लेके जा रही है और कुछ नहीं, साधारण से सवाल पूछ रही है कि आपके गांव में यदि मंदिर बन गया तो क्या होगा। 370 से ही था कि नहीं, बुरहान वानी, और ये सारे ही कश्मीर आप जब बोलते हैं और पॉलिटिक्स वहाँ की होगी, यही सारे मुद्दे हैं। हाँ। और मुद्दे क्या, वो बोलेगी कि सड़क बनवा दिए, किसको वोट दोगे, तो महबूबा मुफ्ती को देंगे। कौन बनवाया सड़क, बोला मोदी ने बनवाया, लेकिन मोदी गलत आदमी है। तो जिसका इतना स्क्रूड अप थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें अर्चना जाकर के और वो पूरा वो सत्य जो है बाहर ला रही, फिर अटैक होने लगा कि ये प्रोपेगेंडा चला रही। अबे प्रश्न पूछना प्रोपेगेंडा कैसे हो गया, वो तो उसके ऊपर है ना। नहीं नहीं, वो भोले भाले आदमी है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है साला, नहीं जैसे जो बोल रहा है। हमको उतना जिस हिसाब से इन्होंने बोला ना मैं प्रोपेगेंडा, तो मुझे लगा अजीत जी बोलेंगे तेरे मुंह में दे दूंगा प्रोपेगेंडा। जो रिलीजन ऑफ पीस है, हाँ PIECE, डिस्क्लेमर पहले, वो रिलीजन ऑफ प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप देखो जैसे अल्टरनेट AI अब आया भाईजान, अल्टरनेटिव रियलिटी बना के जिया रहा है हिंदू। हाँ हाँ जैसे कश्मीर का जिक्र हुआ तो वाजवान, हाँ, डल लेक पे ऐसा घटिया लगता है वाजवान, ऐसा क्या है, जगह का नाम है क्या? ऑथेंटिक। अरे इसे बाहर यार, करो, खाने की चीज। इधर से ऐसे उठ के जाओ कैमरे के सामने। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कश्मीर कश्मीर से, लोग ये जो कहते रहते हैं ना उसको टूरिस्ट वो बना। बात चलती है जैसे कश्मीर। अरे मेरा व्यू सुन लो पहले, रुक जाओ। ये मुझे वाजमा नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है वाजमा क्या है। मोदी जी जीते हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा मैं, अरे सच में मैं ना कभी कश्मीर गया हूँ ना जाऊंगा जीवन में, कुछ भी किसी की भी सरकार आ जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। टूरिज्म बाढ़ में जाए कश्मीर का मेरी वजह से, बिल्कुल सही में। मुझे कोई डल झील में थूकता हूं मैं। भाईजान क्या करता है कि जितना बुरा होता उतनी अच्छी डल झील को साफ करने वाले अथॉरिटी का नाम क्या है पता क्या है? LAWDA, लेक्स एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोले कि वही है। अब भी साफ नहीं हो पा रही है इनकी। तो जैसे कश्मीर के बारे में जिक्र आएगा तो कहेगा पश्मीना, हाँ, वाजवान, हाय, हाय। केसर, गुलमर्ग, डल झील पे कहवा, है ना, ये सब आती हैं। कहवा वैसे अच्छा लगता है। हाँ, इन्होंने एक अल्टरनेटिव रियलिटी बना रखी है कि भाई यही सब बोलो, शेर और शायरी बोलो। रेटल्ड क्यों है ये, जैसे हाँ। उससे मतलब अर्चना तिवारी से भाई, इसने जो ऑनेस्ट एक आम कश्मीर, जो कश्मीरियत वाली एक्टिंग बाजी में नहीं आता। हाँ, जो उसने क्या किया ना, जो पहले कश्मीरी वो अंगीठी लेके नहीं चलता पेट था, में, हाँ अब का जो कश्मीरी मुसलमान है ना, उसमें वो साला खौलता हुआ विष लेकर के चल रहा है, वो दिखा और वो दिया। एक्सपोज हो गया। नहीं तो इनका क्या होता है, जैसे आप किसी कश्मीर के उससे बात करो, कश्मीरियत, जमहूरियत, क्यों है अलग उस ट्रेजेक्टरी पे चले जाते थे। इसने क्या किया कि ये शुगर कोटिंग हटा के नॉर्मल वालों से पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि भाईजान की प्लानिंग क्या है, देखो जानता ये भी है कि अजीत भारती चाहे और इसके जैसे काफिर हैं जो दीन के सच्चे दुश्मन हैं, तो क्या करें कि भाई अब जो अजीत भारती बोल रहे हैं जैसे इस्लाम का सच बोलने लगे,
तो हम कैसे रोकें काफिरों को? तो उन्हें अच्छे अच्छे झूठ बताओ। वाजुआ खाने आई है, मैंने देखा ना, देखो कहवा पीने आई, मैं आऊंगा ही नहीं इसमें कभी, इस है ना, ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से भाईजान उगा के ला रहा है यहाँ, बाढ़ ले मित्र बाढ़ ले, ये कर देते हैं। तो इनकी प्लानिंग क्या थी कि काफिरों को इस्लाम का सच पता न लगे, कहवा में फंसा के रखो। धीरे धीरे इधर काफिर कटते रहे, बाकी कुछ काफिर कहवा झील पे LAWDA का वो देखते रहे कितना बढ़िया क्लीनिंग कर रहे हैं। हाँ। वो सच अब बाहर आने लग रहा है। अब बिलबिलाई में देखो कितने, एक को कोनो पत्थरबाजी करता था, अमित शाह जी भाट करके है। हाँ, भाट। पहले मैं पत्थरबाज था। हाँ पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मुझे ये मिली द प्रिंट अवायर में ऐसे ही ये सारे जैसे जो बनाते अब ये फंस जा रहे हैं। अब इसको क्यों नहीं, क्योंकि भाई चलो बीजेपी में तो आपकी एंट्री हो गई कि जी मैं पत्थर चलाता था, मोदी जी की नीतियों से खुश होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, देखो हार्ट चेंज हो गया। उसका हार्ट चेंज नहीं हुआ है, ना, वो उसको hardware अलतकिया same है कहते हैं, भाई, उसको हाँ। अलतकिया कहते हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों सेम ही है। इसलिए रेटल्ड हो गए कि यार ये कैसे पता लग जा रहा है, मतलब उसमें जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी इसमें इंटरव्यू एक और एंगल है। हाँ लड़कियों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं ये लोग। हाँ, लड़की कुछ करे ना, नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो लौंडे बहुत बार बोल चुके हाँ, हैं। हाँ। चिढ़ेंगे क्योंकि इनके अपने टुकड़ों के मजहब में जो है ना, लड़की की अहमियत जो है ना, वो दरी से भी गई गुजरी है। एक और है भाई, लड़की के हाथों अगर मारे गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ, तो क्या बात कर रहे हो? और ये एक I identify myself as women। ये हो रहा है भाई यार का। यही मुझे लगता है, ये एक तरह से मरना ही है ना, बेइज्जत करके जा रही है और तुमको। दूसरा क्या है कि जैसे भाई इनके लिए हिंदू लड़कियों की क्या वो थी कि एज अ सेक्स स्लेव कंक्यूबाइन हाँ, 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 हाँ। तो इनके दिमाग में ये भी रहता है फितूर की 800 साल हमने यहाँ राज किया, हम यहाँ के मालिक और हैं। अब हम 50-60 में हाँ, हैं। तो वो और कोई वाला जो थूक है ना, लगा के इनका ये मार दिया, वो digest बात नहीं अम्मी होता। जान कहती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी अम्मी जान की ये बोल बोल के उसकी अम्मी जान ने तो मन्नत बढ़वा दिया उनके लिए। अरे तू थूक लगा रहा है। नहीं, एक बात बताऊं, मतलब कश्मीर को लेकर के मैं बता भी चुका हूं पहले वाला, कश्मीरियों से बहुत जुड़ा रहा हूं मैं। मतलब इतनी घड़ी जितनी घृणा मतलब कोई रैंडम भाईजान करता होगा ना हिंदू में, उससे ज्यादा घृणा करता हूं कश्मीरी मुसलमानों से। खासकर कश्मीरी मुसलमान से बड़ा झूठ छली, और मतलब छली छल को क्या कहेंगे, छल वाले को क्या कहेंगे, छल भरा है जिसमें, और कट्टर दूर वो तुमको नहीं मिलेगा। और उसकी एक सुंदरता है उसकी, वो जब ऐसे बात करेगा ना तुमसे, तुमको लगे। मैं आपको क्या लग रहा है मैं क्यों इतने अच्छे से बता रहा हूँ ये? मैं भी जहां प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, अर्चना तिवारी वो दिखा दे रही है जो मुझे सेकंड ईयर में दिखा था अपने कॉलेज में। मैं बहुत घिरा हूं उनसे, हमने भी यार तुम भी हबीबी केसर खाती, नहीं पीती, ये दूध अरे में लेती, अरे हाथ ना लगाया मैंने कभी एक गरम केसर उबाल हमें के भी पीती। पहली बार मिले। एक तो हुआ ना फॉरेन कंट्री ऐसा हो गया भाई, वो तो कांग्रेस ने बनाया भी, भाजपा थी नहीं तब तक तो ना। हमें आया कि इनकी बातें पता चलती है, अरे हाँ यार बहुत खराब कंडीशन है, हमारा स्कूल भी बंद हो जाता है, हमको पढ़ने को भी नहीं मिलता, इसलिए कम नंबर आया। मैं कहा अच्छा, साले चौथे ईयर तक 18 बैक लगवाए बैठे थे। मैं हंस रहे, यहाँ तो ना चल रहे पत्थर, यहाँ तो ना बंद हो रहा कॉलेज, या तो यहाँ भी फेल है रहा है। तो वो वाला था, फर्स्ट ईयर में हो गया, हमें भी लगा क्या चक्कर है यार ये वो। फिर पढ़ते धीरे धीरे खुलते सेकंड ईयर, उसी में बोलते ना, उसी लैंग्वेज। अरे वो इंस्टेंट वाला निकलता है, बहुत ज्यादा प्यार या बहुत ज्यादा गुस्सा उसमें आता है, जैसे वो निकला था। कंटिन्यू करो, में से धुआं निकल जाएगा। फंड मांग लो इस वीडियो में, तुम उसमें कंटिन्यू करती। तो ना हमें भाई सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक धीरे धीरे ऐसे परत तो वहां भी मैक्सी पहन के आते थे। अरे नहीं, मेरे कॉलेज ने नौटंकी कर रखी थी यार, मेरे कॉलेज ने नौटंकी कर रखी थी इस वाले में मैक्सी। ये आते थे अपना शुक्रवार को लंच के बाद, अभी भी ये तू क्या रहे हो जमाती। आज आपने अजीत भारती के असली उसको देखा, अंदर का सच बाहर आ गया। ये देखिए इस आदमी ने गिलास में थूका, इधर देखो तुम, उधर देखो, इधर है तुम्हारा अलग क्या। सॉरी भाई दोस्तों, ये थूकने वालों को जितनी गालियां देता है आदमी, देखिए खुद थूक रहा है। क्लिप कट हुए भाई, इसके क्लिप यार। बताओ। देख रहे हो उनके नाम पे थूक निकल रहा। नहीं, हमने देखा फर्स्ट ईयर में, हम सुने तो भाई सब अपना अपना बताते हैं, भाई मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सबको सब ना एक वो लेके चलते हैं, अरे नंबर कम क्यों थे, पढ़ नहीं पाया है, वो गर्लफ्रेंड बन गई थी उसने नहीं पढ़ने दिया, वो IIT चली गई, तू साले ठीक है। तो इनका भी था, स्कूल बंद रहते हैं हमारे, ये हो जाता है वो हो जाता।
धीरे धीरे सेकंड ईयर में पता लगा, थर्ड ईयर हमारे कॉलेज ने एक स्कैम चला रखा था मजेदार। ये आते थे जुमे को, बाद में जो भी लंच वंच के बाद, अरे यार हमको साला एंट्री नहीं मिलती थी, अटेंडेंस करती, ये आते थे सर नमाज पढ़ने किया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार हुआ, 2 बार, मतलब थर्ड ईयर तक आते आते मेरा भी थोड़ा सा वो, मैं अपने बोले भाई मैं पहले बताया भाई मैं वैसा वाला रिलीजियस नहीं हूँ, मैं व्रत नहीं रखता ऐसे, मेरा रूममेट रखता था। मैंने उसको बोला मैं नवरात्रि चल रहे हैं ना, मगर देर से जाएगा, हाँ देर से जाया करना, क्योंकि साला नमाज पढ़ने जाता है जब ये, तो हम भी तो जा सकते हैं ना। तो ये वाला स्कैम तो धीरे धीरे करके ना इनकी परतें खुली, और चौथे साल तक मैंने ऐसे ऐसे देखे ना कि मुझे था कि साले तुम्हें जो कहते पैलेट मारते हैं, मतलब बहुत गलत मारते हैं ये पैलेट, उतना वो पैसों का मिसयूज है। और इससे मुझे एक और वो हो गई कि ये वाले जो दिख रहे हैं ना, जो अर्चना तिवारी को अभी वहां पे मिल रहे हैं, और वो जो असली सामने आ रहे हैं, वो मतलब वो जो मुखौटा है वो इंडिया को दिखा नहीं था, इंडिया सच में इंडिया को नहीं दिखा था, कश्मीर वाला उनके वाला, कहते यार ये हालात के मारे वाला था। अब मुझे पता लगा कि वो जो स्कूल बंद होते थे ना, वो इन्हीं की वजह से होते थे। वो जो 200 रुपया लेके 400 रुपया लेके 15 मिनट बंकर में पत्थर मारना होता था आर्मी के, तो वो करा भी खुद रहा है, वो विक्टिम भी खुद है। और उसके बाद तुम अगर ओपिनियन देते तो एक बहुत मजेदार लाइन आती थी, कश्मीर के बारे में तुमको नहीं पता ना, तुम मत बोल। मैं तुझे पता फिलिस्तीन के बारे में, तू दुनिया जान का ओपिनियन दे दे। लेफ्ट इन्होंने ये मस्त वो कर लिया है, शॉर्ट लेफ्ट ने, कि हम किसी में भी ओपिनियन दे। अबे तूने तो अखरोट नहीं छिलवाए थे ना, तू क्यों ओपिनियन दे रहा है? अगर जैसे सुरक्षा एजेंसियां अगर हमारी वीडियो देख रही हो तो कश्मीर में अंडरकवर नमाज पढ़ के आता जाऊंगा नहीं मैं क्या नहीं ये मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई मेरा सुन के किसी को लग रहा है तो सच में घृणा है, तो अगर कश्मीरी फोबिया कुछ होता है ना, और अगर वो मैं हूं उससे ग्रस्त, फिर मुझे कोई समस्या नहीं है, और मैं किसी भी कश्मीरी पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, कश्मीरी मुसलमान पे। ये थोड़ा सा चोगा, और वही है ना, कितने लोग यार, मैं रैंडम दिल्ली में जाऊं किसी से पूछूं ना कि भाई तुम किसी कश्मीरी से आज तक मिले, वो मना कर देगा ज्यादातर ना, क्योंकि उतना इंटरेक्शन हो, जिसका होता है वो जानता है। मेरा हुआ इसलिए मैं इतने मतलब पूरा एकदम नंगी सच्चाई इनकी जानता हूं। तो ये भूल जाए जिनको भी ऐसा लग रहा है ना कि 2 सिलेंडर तुमसे सिलेंडर भी लेंगे और तुम्हारे ट्रैक पे भी पटरी पर रख देंगे। और ये इनकी खूबसूरती है, ये इनकी खूबसूरती है। और ना देखो अपना हमारा कश्मीर में मतलब वो था ना हमारा, ये तो ब्रिगेडियर प्रताप ही था इनके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें मिला था, ये वो था। तो तू भी यहाँ मत आना पढ़ने, जिस थाली में खाओ उसमें छेद करना, वो उनका बहुत परफेक्ट। क्योंकि भाई यार हमने देखा ना अपने अराउंड की ये बहुत गंदी जगह है, बहुत बेकार कॉलेज है, निकल यहां से, जस्ट गेट द आउट ऑफ एयर, है ना। तो ये जब इनके साथ इनको आप सिलेंडर से खरीद लोगे क्या यार, किसको मतलब तुम्हें लगा राहुल गांधी जी ने भी कहा एमएसएमई ये सब बंद, किसने बोला है? हाँ राहुल गांधी, हाँ ये वाला तो मैं उनके साथ हूँ उसमें। मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है बहुत पहले चलाया करते थे कश्मीर में, उनका शायद जिलानी जी पत्थर के पैसे, एंटरप्रेन्योरशिप जो थी ना वो सब भाजपा ने बंद कर के लिए। नहीं देखो आपको उधर ग्राउंड का असलियत नहीं पता, आप ऐसे हंस सकते हो, मतलब सोचो यार मेरे साथ जो हुआ मैं बताता हूँ, ये 2-3 बार बता दिया कि एक होटल में रुका था मैं, और वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गया था। वहाँ एक सिख लड़की थी, वाल्मीकि सिख समुदाय की, उसका लव जिहाद या कुछ चल रहा था, तो उसको रातों रात फिर उठाया गया, लड़की को, एक सिख लड़के को लाया गया गुरुद्वारे में, जो उसका विवाह आनंद कारज जो है वो संपन्न करवा दिया गया। उसमें मैं गया था, तो पहले दिन जिस होटल में रुका उसमें एसी नहीं था, और ऐसा नहीं है कि कश्मीर में बिना एसी का आप रह लोगे, ऐसा नहीं है कि सालों भर वैसा सिचुएशन नहीं रहता है। बोलता है एसी मतलब तो, और पंखे लगवा देता हूँ, मतलब बांट दूंगा पंखा, वाईफाई का पासवर्ड F123 था उसका, FO1234, अच्छा ऐसे था। हाँ, और वो बोल रहा है हमको कि ये, फिर हमने वो होटल खाली किया, फिर दूसरे जगह पे, वहाँ पे भी वाईफाई ने वहाँ रूम का जो वो चटकनी, नहीं रूम का चटकनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकॉम जो है उसका नंबर था 786। हाँ। इस टाइप से, मतलब वो सटल हिंट, तो उसमें तो फोन करके प्याज का रायता प्याज मैं बताऊंगा कहाँ से खाना इतना वाहियात। वाजवान खाया आपने? भाई मैं बता रहा हूँ, उससे घटिया डिश नहीं होती है। ऐसा झाटू 2 कौड़ी का डिश, उससे ठीक तो चंपारण में मटन खा लो, हमारा काली कागा है। इनफैक्ट नॉन वेज है क्या वो? उनके ढंग के एक रेस्टोरेंट में मैं गया, कौन भात, मोटा वाला भात नहीं होता है वो, जो हमारे तरफ जो सबसे निर्धन व्यक्ति है जो खाता है, वो भात साला, वो मतलब पता नहीं कि
बोले बासमती वासमती नहीं जानते हो, यही तो गरीबी बिरयानी है का आविष्कार तुमने कर लिया साले, बालू से उधर बिरयानी बना लेते थे अरब देशों में, और तुमको बात नहीं पता है। यही तो बासमती- गरीबी है जी जी, आप गरीबी समझते नहीं है ना। नहीं, गरीबी गरीबी समझ तो जी जी अब चावल कर देते चावल चावल तो वही है, तब भी गरीबी है। चावल तो यहाँ से वो नहीं हो रहा होगा, वो तो वहीं उगता होगा इनका। और केसर वेसर डालते हैं खाने में केसर मुर्गा। केसर छोड़ो, मैं एक बात और बताता हूँ कि जो मांसाहार करते हैं ना, उनको पता होता है कि जैसे बकरा है उसको कैसे काटा जाता है। कसाई के काटने का एक तरीका होता है, पीस जिसको बोलते हैं। वहां लग रहा था जो एक्चुअल में बुचर जो होता है ना, कसाई का अंग्रेजी है बुचर, लेकिन बुचर जब हम करना कहते हैं किसी को, तो एक्चुअल में बुचरिंग में उसमें आर्ट उसका नहीं है। साला ऐसे ऐसे काट के कोई भी पीस कैसे भी दिया हुआ था। तो ये बेसिक नॉलेज नहीं है। तो कि भाईजान चावल को क्या expertise सर्व भी करे, नहीं है ना। मीट क्या सर्व करे। भाईजान को आदत है ये हिंदू सब लड़कियों को बोलो आप काटने की। इस सब को ना वो करके वो कर देंगे, देखो उन्हें नॉलेज नहीं है, अम्मा स्कूल खुलवाएंगे, वो कर देंगे। भाईजान को आदत है हिंदू लड़कियों को काटने की। हाँ, ये तो भी है। सेकेंडरी बिजनेस चल हाँ, रहा है, अभी ठीक। थोड़ा मंदा टाइम चल रहा है तो। अरे अपने में खाते होंगे, आपको देख के नहीं दिया होगा। मैं तो इतना तक जा सकता हूँ, बाहर के लोगों को हो देख के सकता नहीं है, देते। हाँ हो हाँ, सकता है, ये चीज मैंने हो देखा सकता है। है। वैसे तो मैंने और भी नहीं, स्टेट्स में देखा है, बट लेट्स नॉट गो मेरे देयर। कश्मीरी मित्र हैं, हिंदू हैं, तो मैं उनके घर पे गया हूँ और फाइनेस्ट ऑफ क्विजीन मैंने तो बस खाया है, वही है ना। बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं जब वहां से आया उसको बताया, वो बोली नहीं यार ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो यार, उसकी कश्मीरियत बेचारी की अभी वही ये बची जो हुई थी। जमहूरियत कश्मीरियत जो ये है ना ये। तो मैंने बोला कि तुम्हारी मम्मी बनाती हैं या तुम बनाते हो वो अलग लेवल का है, और वहाँ जो हमें मिला था भाई वो अलग लेवल का। बीच बीच में घूम आया करो तुम भी जाके, तुमको वो पता चलेगा। नहीं, घृणा तो है ना, वो उसमें कोई वो नहीं है। मतलब जिन्होंने नहीं छुपाते देखी भी वो नहीं। तुम्हारे पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुन के वो हो जाएंगे लोग। जिन्होंने देखी है ना, उन्हें पता है घृणा उस नहीं, तरीके मैं की है। टी शर्ट भी पहन के गया था, Proud प्राउड to काफिर वाला। तो वो भी था, तो उससे भी हो सकता है कि जले बुने बैठे हो। एक और अंतिम विषय है कि एक मीम चल रहा है आजकल, हिंदी बोलोगे कुत्ता जाओ जाओ ऐसे कर रहा है, और जो है उर्दू बोलोगे और आप कर्नाटक में मुस्कुराइए कि आप कर्नाटक में। तो आंगनवाड़ी जो है काना काना उसमें जो अच्छी बात है यार, वो लड़का वो मजेदार है। तो उसने जो है कर्नाटक में उर्दू जो है अलाउड है। आंगनबाड़ी वालियों के लिए मैंडेटरी कर दी है। नहीं, आंगनवाड़ी क्या, मुझे लग रहा है कि कर्नाटक की स्टेट लैंग्वेज भी ये लोग हो जाएगी कन्नड़ के बाद बना देंगे, या पॉपुलेशन बढ़ गई तो कन्नड़ा जो नंबर करनी चाहिए। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे एज अ हिंदी स्पीकर ना, अगर कोई कहे, क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आती, नहीं मैं तो अलाउड ही नहीं हूँ। उर्दू तो बोल लूंगा, समझ लूंगा। मेरी तो बहुत सारी हमारे स्टेट है लिए तो जहाँ से बहुत मैं बढ़िया है। कश्मीर में खुद जाऊंगा नहीं, कर्नाटक मुझे आने नहीं देगा क्योंकि हिंदी है, तो वो हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ लेट्स गो कन्नड़िगास गो फॉर उर्दू। मेरा तो इस पे सीधा सीधा वो है। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। अरे हे। प्रियंक खड़गे जी अंग्रेजी में ट्वीट लीला। करते हैं। हमने किया तो था ना वो फरसा कास्ट में शुरुआत। अंग्रेजी के साथ और भी बहुत करते हैं कर्नाटक वाले। वाला कि भाईजान जब आएगा तो हाँ, तो कर्नाटक तमिलनाडु भाईजान यूनिवर्सल ये इक्वलिटी वाला है। सीखने वाली चीज है ये। वो डायरेक्ट अरबी की करेगा, वो फारसी वारसी लेके आओ, हमारी नहीं चाहिए। क्योंकि वहां कन्नडी का प्राइड या हिंदी पोजीशन हिंदी, हाँ। वो थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, तो ठीक है, अच्छा है। देखो जो करोगे सो भरोगे। हाँ हाँ, जैसे नहीं ना, उधर अब वही वो गैस्किट पहनते हैं ना माथे पे, हाँ। वो वाला शतरंज वाला हाँ। टॉवेल, उस पे गैस्किट नहीं, लगा ये- लेते हैं वो। ये कई जगह है, इधर भी है हमारे। अपने यहाँ इंडिया में नहीं देखे पहने हुए? मैंने ये देखे हैं भाई, सहारनपुर में ऐसे वाले। अरे बड़ा प्राइड लेते हैं वो चेक वाला जो पहनते हैं वो। नहीं नहीं, मुरमाल नहीं, पूरा अरे अबाया पूरा जिसको गाउन बोला पहन जाता लेते हैं वो। हाँ पहनने देखे है ना मैंने, अभी सहारनपुर तो में ज्यादा देखे हो गए भाई। हैं पहनने वाले। और बड़ा प्राइड लेते हैं वो चोगा पहन के। मैं साले के कुत्ते पीछे पड़ ले तेरे यार भाई। वो वहां पहन ले रहे थे रेत में, वहां कुत्ते होते नहीं है, हमारे पड़ जाएगा पीछे भाई। सारे कालू वालू सब पड़ जाते हैं उसके पीछे पहन के। मैं तो वैसे ही डॉग लवर हूँ, आप लोग जानते ही हैं। दो अपना वाला छोड़ दे, करेगा चल रहे जा पेंगुइन पकड़ तू। नहीं वो मतलब एक्चुअली फनी लगता है यार। मतलब है ना, उनके हिसाब से समझो इसका वो दिया जाता है ज्योग्राफिकल वो, कि अरब में पहना जाता था पूरा। क्यों भाई, अरे रेत भाई, थी वो ना, तो गर्मी, हिंदुओं ने वो गर्मी WhatsApp पे थी। चला रखा है कि वो जस्टिफाई करने के लिए कि देखो लॉजिक और हाँ भाई दिन वो अलग चीज़ ऐसे है। हैं कि जेठ और
हाँ। यार वो उनके होती हिसाब से तो मान लो ना, मैं रेत वालों के हिसाब से मान सकता हूँ, वो पहनते थे। हाँ। उसको पहनने दो वहां पे तो आज भी गर्म है ना, गर्म प्रदेश है, पहनने दो, नहीं तो काला मतलब कुछ मरमरा जाएगा। तो भाई तो गर्म तो प्रदेश में सहारनपुर में काले क्यों- रंग के बुर्के का क्या तुक है? काले नहीं हुआ तो और भी कलर का, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, उसका तो दूसरे रंग का White है ना, कलर का। मतलब कुल मिला के मैं मानूं कि तुम्हें शरीर ढक वो के रखना होता होगा। है बॉडी टेम्परेचर जो है एक कंट्रोल में रहता है, डिहाइड्रेशन हाँ। उतनी तेज। सहारनपुर में क्यों साले दिल्ली में क्यों पहन के घूम रहा है भाई? सहारनपुर को तुम क्या मान रहे हो? वो उसी में है उम्मा मई। और फील भी लेते हैं उसके बाद। नहीं, ये वाले पे एक चीज मिस हो गई जो हमने उस पे गया था ना, ये वाला फील लेने से याद आया, आपने एक चीज देखी होगी मुंबई वाले में, और ये वाला STSJ का नारा नहीं लगा है। चुनाव है? STSJ का नारा नहीं, चुनाव भी नहीं है भाई। हाँ। सुनो, वो स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, नारा अपडेट हो गया है। हाँ हाँ हाँ। एक सजा फांसी दे- फांसी की सजा, फांसी की सजा। हाँ इन्हें समझ आ गया था कि इस पे गेम होगा, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग कर रहे थे ना आउटरीच की भाई STSJ पे आपको कानून बनाना पड़ेगा, उन्होंने मॉडिफाई अभी कर दिया। काफिरों ने जैसे कुरान उरान पढ़ ली, कुछ आयतें निकाल ली, वो कोट करने लगे। इन्होंने कुरान का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला वर्जन है ना, वो चेंज करना शुरू हाँ कर हाँ, दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये देख अब रहे हो? काफिर नहीं आता, स्ट्रेटजी चेंज। नॉन बिलीवर्स या इस टाइप का वो- शब्द आएगा। मतलब पॉलीथीस्ट कर दे रहे हैं। पॉलीथीस्ट आदों को समझ में नहीं आया, पेगन, में तो कोई भी आ गया। हीदन। हेदन्स, और ये जैसे पेगन्स। अभी से नहीं, अली मियां करके नवादतुल उलमा है लखनऊ में, देवबंद के बाद सबसे बड़ा ऐसा माना जाता है, जो अभी उसका मतलब हेड होगा, मतलब 10 साल पहले उसके बाप ने, मतलब मान लो उसने, जिसने फाउंडिंग वगैरह का था, उसने किताब लिखी थी कि भारत में इस्लाम के जिन्होंने दीन को फैलाने में काम किया। उर्दू वाले में तो था कि क्या नाम, अयोध्या जी को तोड़ा बाबर ने, ये सब गुड गुड चीजें उनके हिसाब से जो थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन वो मिसिंग था। और ये बात कैसे पता लग रही है? तो अरुण शौरी जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था तो एक किताब खोजने लगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो यार है ही नहीं है। उर्दू ट्रांसलेशन पटना में कोई है इनकी बड़ी, मतलब उर्दू अकादमी, हाँ एक कुछ लाइब्रेरी है। हाँ, एक कुछ प्रेस्टिजियस इनके हिसाब से है, वहां के उर्दू वर्जन में मिल गया वो। तो भाईजान जैसे होने का प्रिटेंड करता है, जैसे जुबैर जो है ना, वो भाईजान ने ऐसा दे रखा है हिंदुओं को कि इसी को मान के तुम अपनी प्लानिंग करते रहो। खेलो खेलो। हकीकत ये है अजीत भैया कि भाईजान को जो असली में चला रहे हैं, जो उसकी कौम के लीडरान है ना, हमें उनके नाम भी नहीं पता। मतलब जो दिख रहे हैं वो वैसी अटुए झटुए, मतलब इन्हें कुछ भी नहीं मानते, वो एक्सपायर होने के लिए घूम रहे हैं। तो भाई नहीं, वो उसको आ रहा है ना, देखो ना यार, लब्बैक किसने सुना था? अभी तीन चार महीने से आया है। और ये देखो, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, फांसी की सजा, हाँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गई। हाँ, बाबा एग्जैक्टली, साहेब मैं का वही तो संविधान- कह रहा हूँ भाई, वही तो। कितना प्लांट। अच्छा, उसमें भी देखो जैसे उसे अंदर से पता है कि मुझे इन काफिरों को मैं गला काट दूं, नीतीश राणे लेकिन रामगिरी महाराज मॉडिफाई मिल जाए। करो, हाँ मॉडिफाई करेंगे लेकिन। मतलब आप भाईजान का एक सिर्फ नार्को टेस्ट करा लो ना, तो उसके अंदर होगी इसे मैं दांत से काट के खाऊंगा इसे, मतलब इनके दिमाग में होगा ये। जैसे रॉबर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी तो उसे क्या मैसेज अरे भाई, कि तुझे मैं अपने हाथों से काटूंगा, तेरे सर का, मतलब इतना विभत्स वो इमेजिन करते हो करेंगे भी अगर उनका मौका लग गया। इसलिए भी वो जरूरी है कि हमें सोसाइटी को जगा के रखना है कि बॉटम डाउन से भाई लेके चलो, कुछ नहीं वो स्थिति हो जाएगी। तो फिर भी इस चीज को जानते हुए भी ये नारा लगाना कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, फांसी की सजा, कितने हैवी एक्टर हैं। और नया देखो ना, अपडेट हो गया ना, कहाँ मतलब ऑस्कर में 20 अभी में आपको- गई है, क्लिप नहीं जाती क्या? नहीं, क्लिप भेजो भाई, आपको ये best भाई मैं acting लब्बैक कल देखने में नहीं, कहा और भाई ये क्या- तिरंगा रैली कर रहे हैं। हाँ, ये तो होता है, भाई, ये बाकी टाइम वो तिरंगे पे ही वो आपने चलता लास्ट रहा सपा- तलवार। आप ऊपर लास्ट भगवा वाले सपा पे की लिखा रैली था। में भाईजान को टोपी पहने हुए कब देखा था? कौन से अरे इस चुनाव बार में? तो इंटेंशनली नहीं पहनाई गई थी। 24 के चुनाव में नहीं दिखे, Intentionally। 22 के चुनाव में नहीं दिखे, 27 में नहीं दिखेंगे। वो भाईजान जो वो पहन रहा है, जो आपका गैस वाला बर्नर पहन के घूम रहा है चुनाव के बाद, वो चुनाव की रैलियों में नहीं उसको पहन के पता है घूमता। कौन सा कपड़ा कहाँ तो पहनना। उनका एक देखो सेंट्रल रूम है जहां से ये ऑपरेट हो रहे हैं। वो अमित शाह पहचान लेते हैं ना कपड़ों से, इसलिए भी तो हो सकता वो गेम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यही तो देखा, मैं कहा यार ये नया आया, इसका देखे क्या है लब्बैक की, भाई ये क्या नया आ गया चरस की और लब्बैक भाई वाली ये जो क्या है? उर्दू इम्पोजिशन नहीं, इम्पोजिशन नहीं, हिंदी इम्पोजिशन होता है। उर्दू लाव। उर्दू तो लाव है। उर्दू से मोहब्बत। तो उर्दू जो हो रही है कि मैंडेटरी हो गई, आंगनवाड़ी में आनी चाहिए, इस पे कोई आउटरीच देखा आपने? कोई कन्नडी का ना, प्राइड किसी ना, का, ना। कोई ऑटो वाले ने, कैब वाले ने किसी को सही कुछ है ना, कर दिया हो, ना हो कहीं कोई बोर्ड उखाड़ा गया हो? भाई मुझे क्योंकि उन्हें ये पता है कि नहीं। अगर हम उर्दू का बोर्ड उखाड़ेंगे तो भाईजान हमारा कुछ और उखाड़ देगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन वही जो शुरू में ये आई थी ना कि गरीब की लुगाई गांव की भौजाई, तो हिंदुओं ने भी ये मान लिया है
अरे खाली नेम प्लेट लगाने की बात हिमाचल में आई, कैसे बिलबिला रहे हैं। तो वही है कि उर्दू पे कुछ करेंगे तुरंत ये मोहब्बत की दुकान है, तुम दो लैंग्वेज को एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पॉपुलेशन 25% है, फलाना ढिमका, पूरा लॉजिक वो दे देंगे। कर देंगे। हिंदी जो है हिंदी, मैं तो निजी लेवल पे चाहता हूँ हो जाए, मुझे तो इतनी ना, बिल्कुल। हाँ, मतलब हमें कौन सा भाई, मैं तो चाह रहा हूँ आप फर्स्ट लैंग्वेज बना दें। तमिलनाडु कर्नाटक का मस्त, हाँ भाई, अपना आप जब first तक इन्हें language पता नहीं बना दें चलेगा। भाई। हमारा क्या है, हमारे यूरेशिया में तो संस्कृत ही चलेगा। हाँ, मेरे पास तो और भी बहुत सारे प्लान्स है यूरेशिया वाले, तो वो बता नहीं सकता मैं कैमरा पे। मेडिटेरेनियन भाई हम लोग संपर्क साध रहे हैं बस, आनंद बस। सिंह जी से। बस, बस। आप हमारी आज मैं देख रहा था कभी चला दिखाऊंगा। जाएगा। बस 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 बस। नहीं, ये स्ट्रेटजी वाले में ना वो करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा था ना कि मैं देखने बैठा कि भाई इसका क्या था, कि लब्बैक क्या होता है, ये नया सा आया है, कुछ नई अपडेट आया है 18 iOS, तो उसमें था कि आई एम हियर, वो वाला। हाँ, मैं पहुंच गया। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जस्ट ये खाता तो उसके लिए था कि हज पे जाते तो वहां पे लब्बैक का वो लगता है कि माय लॉर्ड आई एम हियर, ऐसे वाला। बट यहाँ पे उसका वो अलग है संदर्भ, हम आई एम हियर फॉर यू, मतलब ग्राउंड पे मैं हूँ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं ग्राउंड पे ये हूँ जब आपके वो लिए। ताजिया का जुलूस निकालते उसमें भी या हुसैन हम तब नहीं थे कहते हैं। हाँ। जो उस टाइम मुवैया था ना, हाँ, उसके टाइम पे होते तो वो क्या करता इनका, उस पे कभी करेंगे एक शो ही करेंगे वो सिया सुन्नी पे ना, जब बताऊंगा वो कहानी। चलिए मित्रों, अब समापन करते हैं। परशुराम जी की जय। और पुष्पम पत्रम, पुष्पम पत्रम देना है दे दीजिए। वैसे मुझे तो भाई काले बैग में 10 के बंडल आते हैं, 10 रुपए के नोट के बंडल। अब तो सिक्के भेजने लगे। 10-10 के नोट देंगे, 10-10 के हाँ, नोट देंगे। उसमें भी कहा जाता है कि आप योगी मोदी में लड़ाई वड़ाई करवा रहे। योगी जी या मोदी जी जो भी सुन रहे हैं, वो यार कई बार आप खुद शीशे के सामने जाके नहीं देखते, आए हाय। मैं लड़ाई करवा क्या बात कर रहा है, फ्लैक्स कर रहा है। मैं तो हम लोग तो यही बात कर रहे थे चलो भाई, हम कि हरियाणा में चुनाव यदि हारे और क्या, तब भी हम गाली सुनेंगे, सालों तुम लोगों ने हरवाया, और जीते साले देखे। नहीं, इसे देखो ना, अभी इसने क्या बोला बीच में हाँ। कि कांग्रेस वालों ने कर रखा था, तो कांग्रेस को गाली भी दे रहा है। हाँ। और फिर कह रहा है कि मोदी को मैं वोट नहीं वोट दे दूंगा, कांग्रेस को वोट दे दूंगा। तो मैं कह तो रहा हूँ, फ्लो में बोल जाते हैं, ये बदवा मजदूर ये रहेंगे ओ भाई। पड़ेगी वोट इन्हें। नहीं, मैं जय श्री राम की टी शर्ट पहन के वोट उसी को दूंगा जो जय श्री राम मेरे साथ में। जो राम को लाए हैं। नहीं चले गए थे वो, उन्हें टिकट नहीं मिली, गड़बड़ हो गई थोड़ा सा उनके वो साथ किया तो उसके बाद उन्हें ध्यान आया, मतलब वो ये भाई हम इसको भी डिस्कस यार, करेंगे भाई, रुक जाओ। उनका खुद की बकैती थी वो। मतलब उसे कितनी क्यों बड़ी करा फिल्म है वो यार ये चरस। जबरदस्त। मतलब जैसे तुझे आज रात को सोने से पहले तुझे क्या लग रहा है कि ऐसा परसेप्शन बन गया है कि मैं केवल भाजपा के लिए गाता हूं, सनातनी कांग्रेस में भी हैं, और अगले दिन तुझे लग रहा है मेरे फैंस नाराज हो जाएंगे। हाँ। 4 जगह लालाजी लोगों ने जो उसके शो बुक थे, हाँ। बोला कैंसिल, उसे लगा मैं तो लूट जाऊंगा, फिर उसको फिर दोबारा। तो ये भी एक वो है जो इनने बोला ना कि हमें समाज के नेता या हीरो जैसे मनोज मुंतजिर शुक्ला जी शुक्ला हो गए थे ना, जो तुरंत समझ में आ गया वही उनको। हुआ था, ये जो राम को लाए थे वही है, उसको मिल्क कर रहे हैं, इन्हें दिख रहा है कि अभी इसमें पैसा है। निकल को वो जैसे, अरे भाई सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, जब तक मोदी सत्ता में नहीं था तो जो का हो नहीं, जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं, वो आचार्य। अरे हाँ, वो देखी थी उसकी। हाँ, प्रमोद अरे प्रमोद मुझे प्रमोद लगा की ना। कि ये गाना हर्षवर्धन जी गा रहे होंगे। रिटायर आदमी को आप ट्रोल कर रहे हैं बैठ के यार। चल रहा भी सीएम अरे हमने ट्वीट लिख दिया है। और हैं? ये फिर आ गए क्या? मान जाओ यार डॉक्टर साहब, यार क्या चल रहा है यार भाई। नहीं आप देखो नहीं, ना, क्या नाम था इसका बुड्ढे का, ये यार ये प्रमोद आचार्य, प्रमोद विश्वम जो है, कृष्णन जी, हाँ। इसका भाई हो, त्यागी हो। अरे यार भाई, ये बोल दूं क्या ये वाला कैमरा उसको निपलने दे रहा है, ये देख लो ये। तो वो क्या गाता था कि जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। हाँ। आजकल की धाम में मंदिर बन रहा तो वहां पहुंच जा रहा मोदी जी का स्टेज पे, तुरंत छोड़ के चला आया। हाँ। पर गाता अच्छा, उसका वो गाना सुनना, मतलब माहौल बनाना जिसे कहते हैं ना भाई आप, वो देखना उसका क्या शानदार गाता है। अरे यार, वही तो यार, अब उसका गाने वाले में तो उसका भी ये कहता हूँ देख रहे हो एकदम से इसका वो हो गया भाई, जैसी त्यागी बता। नहीं, इसके वाले में ना बहुत बेकार मैटर था, इसने भी जबरदस्ती। भाई तू गाना अच्छा गाता था, गाता रहता ना, हाँ। तुझे क्यों महत्वाकांक्षा क्यों आ गई? और जब तब तुम्हारे बहन तो कांक्षा आ भी गई तो भाजपा से रहो, नहीं मिल रही तो वेट कर अरे लेना। भाई यार कौन सी पार्टी तुम्हें देगी? तुमने रील के जमाने में हाँ, जब वो पीली साड़ी पहन के नाचने वाली कौन थी, उसको दिया था ना टिकट किसी पार्टी ने।
अरे वो अरे बहुत- टीएमसी ने कांग्रेस नहीं दिया था। हाँ हाँ, हाँ, समझने वाले समझ गए हाँ, होंगे। हाँ, हाँ मतलब टिकटॉक वाला, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। समझ गया ए टिकटॉक कर, मुझे हाँ। प्यार तो कर, ए टिकटॉकर। ये ऊपर था इसमें। तो जो भी है, नहीं, तो नहीं। उसको जब आप ऐसे लोगों को टिकट देने लगोगे हैं। तो ये तो भाई फिर भी ठीक ठाक गाना गाया था, तो उसको कंफ्यूजन होगा ही। और मोदी जी ने शेयर किया था, कंफ्यूजन तो मुझे भी हो गया। मोदी जी ने मेरा भी एक वीडियो शेयर किया था संसद भवन पे। मुझे भी लगा कि इस बार बेगूसराय से जो है मुझे लोग बेगूसराय मांगे आज, लेकिन तुम करो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में एंड करो। कश्मीरी लैंग्वेज में end करो। आज ऐसे एंडिंग करनी है क्या? हाँ। इनको क्या लास्ट में क्या बोलते हैं? गुलाम मुस्तफा कुछ यार पैसा देती केसर खानी। बूमरो शाम रंग बूमरो भाईजान। एंडिंग तुम ही करेगी। 20 मिल बुलबुल 20। ओ क्यूआर कोड लगाती, लाइट तुम लोग स्कैन करती, पैसा हमको अरे भेजती। अरबी हो गई है। मैं बोलते मुझे तो हिंदी है। मुझे सारे पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी ही लगती है। जय भैया। ओ मांगती नहीं मांगती है आप पैसा। देखो भाई, हमारा कश्मीर में सिलेंडर आ रहा है तो अब गैस भी जलाना पड़ेगा, तो दिया सलाई के लिए पैसा चाहिए। नहीं, मैं भी थोड़ा थोड़ा अरबी में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर ये कश्मीर इंप्रेशन अच्छा लगा हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन करिएगा, डोनेट करिएगा। पुष्पम पत्रम। भाई मैं नहीं करूंगा, आपको कुछ नहीं कहते, मुझे तो सूप देंगे। ये कटना नहीं चाहिए, भाई ये मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म करा देंगे वो। ये कटना नहीं चाहिए। ये कौन है? अजीत जी ये ये वाला कौन है? बैठा ये गंजा साला वो। इसे बुलाओ अक्टूबर में। ये गंजे की नौकरी खाऊंगा मैं। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। और यदि इसी तरह कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो पैसा वैसा जो है वो भेजते रहिए, ताकि हम लोग भी केदारनाथ जा सकें। कौन सी गाड़ी में? ट्रेटा में? डिफेंडर। नहीं क्रेटा? नहीं, क्रेटा नहीं। अच्छा क्रेटा में हम नहीं, हम लोग डिफेंडर में जाएंगे। हाँ, डिफेंडर या डिफेंडर रूबिकॉन। में साइड में साला सीढ़ी का लगा रहता है भाई। अरे शो के लिए स्टाइल ऊपर सिक्योरिटी सामान रखना है ना। सिक्योरिटी। अरे रूबिकॉन में चलेंगे अपन, कोई टेंशन चलो नहीं। भाई, रूबिकॉन भारत जोड़ो यात्रा भी रूबिकॉन में चले थे हाँ राहुल हाँ, तो वही उसी में जाएंगे हम लोग। समापन करते हैं। जय परशुराम। जय परशुराम। जी। जय परशुराम भाईजान।